सो ही गाइस, मैं हूँ आपकी नरेटर और ऑथर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे कमेंट्स करने के लिए एंड जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा। और रही बात अब मेरी स्टोरी की, तो ये मैंने सारा कंबाइन पार्ट कर दिया है। अभी तक के जितने मैंने एपिसोड्स डाले थे उन सबको कंबाइन करके डाल दिया है, आप इसको वॉच कर सकते हो। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी नरेटर और ऑथर। ये मेरी पहली स्टोरी होगी यूट्यूब पर, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त एक बड़ी सी कंपनी के एक मीटिंग रूम में बैठे हुए दो महान शख्सियत जो इतने फेमस थे कि लगा लो सेलिब्रिटीज, बट हाँ वो भी उनके आगे फीके पड़ जाते थे क्योंकि वो टॉप बिजनेसेस रैंक करने वाले टाइकून्स थे। तो इस वक्त उन दोनों के बीच बातचीत चल रही थी और वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से था कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी ए पार्टी बी से बात करते हुए अपनी शर्तें उनके सामने रखती है। तो पार्टी ए बोलती है कि पहला रूल, ये शादी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए है और शादी होते ही उसी दिन डिवोर्स फाइल हो जाएगा, क्योंकि डिवोर्स के प्रोसीजर को 6 महीने लगते हैं, तो इसलिए 6 महीने तक हमें साथ रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पार्टी ए और पार्टी बी एक दूसरे के पर्सनल अफेयर्स में दखलंदाजी नहीं देंगे। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। वो सिर्फ दुनिया के सामने एक्टिंग करेंगे और दिखाएंगे कि वो कितने अच्छे कपल हैं और ये सिर्फ एक फेक मैरिज है। दूसरी तरफ से पार्टी बी भी हामी भरते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। वेल आप लोगों को एक्साइटमेंट तो हो रही होगी ना कि ये हैं कौन। तो चलिए मिलते हैं हम अपने मेन लीड से, जिनका नाम था मिस्टर राठौर। अभी नाम नहीं बताऊंगी। और हमारी प्यारी सी मेन लीड जिनका नाम है श्रेया गुप्ता। तो ये थी जीवा गोल्ड एंड ग्रेस की ऑनर, द मोस्ट फैशनेबल एंड एलिगेंट टाइकून ऑफ बिजनेस ऑफ फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में तो जैसे इनका नाम चलता था, लगभग सारी ही बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के कपड़े यहीं से डिजाइन होकर जाते थे और मेट गाला में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। हमेशा से ही फैशन के मामले में इनकी इंडस्ट्री, या मैं कहूँ तो इनका बिजनेस और इनकी कंपनी हमेशा टॉप रैंक किया करती थी और मजाल थी कोई इनके सामने टिक पाए। हमेशा कॉम्पिटिशन में तो ऐसे आगे रहती थी जैसे कि MS धोनी क्रिकेट में। आज तक की इस कंपनी की जो भी रेपुटेशन थी वो सिर्फ श्रेया की वजह से थी। और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर राठौर, वो भी कुछ इसी तरह थे, पर हाँ उनका एक काम में मन कहाँ लगता था, वो तो मल्टी बिजनेसेस चलाते थे। उनकी बहुत सारी कंपनी थी और इनका बहुत सारा काम जो वो अकेले ही हैंडल करना पसंद किया करते थे। हाँ माना उनके असिस्टेंट थे, पर वो तो उनसे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। उनका ऑरा था ही कुछ इस तरह का, पर कह सकते हैं वर्केहॉलिक तो थे मिस्टर राठौर। और स्पेसिफिक अगर उनके ऑरा की बात की जाए, उनके ऑरा से तो सब डरा करते थे। इवन बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज उनके सामने झुक जाया करती थी। और रही बात खुद की कंपनी की, तो वहाँ पे जब भी वो एंटर किया करते थे जैसे पूरी कंपनी में डर का माहौल दौड़ जाता था और सारे एम्प्लॉयज़, सारे असिस्टेंट्स, मैनेजर्स सब अपने काम में इतना मन लगाने लगते थे जैसे बच्चे तब लगाते हैं जब घर में पापा की एंट्री हो जाती है। अब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था, पर हाँ इनको ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बनने में तो टाइम लगना था। पर कहाँ दोनों में इतना इंतज़ार था। अगले ही दिन सुबह सुबह दोनों कोर्ट में पहुंच गए और वहाँ पर जाकर मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करते हुए ये अब ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ कहलाने लगे। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इनकी फैमिली मेम्बर्स तक को नहीं पता था कि हमारा लड़का या हमारी लड़की शादी कर आ रहे। खैर अगर फैमिली की बात की जाए तो यहाँ पे मिस्टर राठौर की फैमिली में कोई था नहीं, उनकी माँ के अलावा। वो अपनी नानी के घर रहते थे। अब ऐसा क्यों, वो तो आपको स्टोरी की बीच में ही पता चलेगा। और यहाँ पर मिसेस श्रेया राठौर हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी का एक दूसरा पड़ाव। इस वक्त मिस्टर राठौर अपनी बीवी को लेकर पहुंचे थे अपने घर। नहीं, अपना तो नहीं था वो, पर ठीक है, अपनी माँ के पास।
इस वक्त जैसे ही दरवाज़ा खुला था और कोई औरत दिखाई दी लोगों को, तो वो कुछ शौक में चले गए थे, क्योंकि ये तो वही इंसान। पर खैर, लोगों को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था इनमें, तो सब अपना मुंह फेर कर जा ही रहे थे कि तुरंत ही राठौर जी की मम्मा आई। और उन्होंने जैसे ही श्रेया को राठौर के साथ देखा था, तो उनके जुबान पर कोई सवाल नहीं था, बस वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्यों, पर आज वो खुश थी। और वो स्माइल देखकर मानो तो मिस्टर राठौर की आंखों में कुछ अलग ही चमक आ गई हो। और तभी वो श्रेया को अंदर लाते हुए बोलते हैं, ये तुम्हारी सासू माँ है, इनसे अच्छे से पेश आना। और श्रेया भी इसमें हामी भरते हुए कहती है, हाँ ठीक है, अभी तुम्हारी पूजा करूंगी, फिर अंदर आना, ऐसे मत आओ, ठीक है, वहीं रुको बाहर। और तभी एक नौकर अपने हाथ में पूजा की थाल लेकर कुंती जी को पकड़ाते हुए अपना सर नीचे कर लेते हैं। और यहीं पे कुंती जी उन दोनों की आरती कर ही रही थी कि तभी पीछे से कुंती जी के भाई, मतलब कि राठौर जी के मामा, नीचे उतरते हुए बोलते हैं, क्या चल रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, और तुम ये किसको लेकर आए हो अपने साथ। और मिस्टर राठौर भी पूरे हक से बोलते हैं, मेरी बीवी है ये, और आज से ये इसी घर में रहेगी मेरे साथ। पीछे खड़ी हुई मामा जी की वाइफ, मतलब कि राठौर जी की मामी, बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये कम था जिसको हम पाल रहे थे, ये और आ गई। हाँ, माना अपना खर्चा खुद उठाता है, पर फिर भी एक तो इसे झेलना पड़ता है, साथ में इसकी ये माँ, और अब तो अपनी बीवी को भी ले आया। वैसे बीवी लग तो रही नहीं है किसी एंगल से। खैर, उन्होंने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि श्रेया की ना तो मांग में सिंदूर था और ना गले में मंगलसूत्र। वो इस टाइम में भी फॉर्मल अटायर में थी, बिल्कुल सूट बूट में। इस टाइम पर श्रेया ने वाइट कलर का कोट के साथ अंदर टैंक टॉप और नीचे ही वाइट पैंट डाली हुई थी, और वहीं पे उनके साथ उनकी YSLs की ब्लैक कलर की हिल्स डाली हुई थी, और वो बिल्कुल से किसी बिजनेस टाइकून की तरह लग रही थी। खैर, लग रही थी, वो तो खुद थी। और वो जैसे ही कुंती जी के पैर छूने वाली होती है, वो तभी उनको प्यार से उठाकर गले से लगा के बोलती है, बेटियों की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है, तो कभी भी अगर मन करे मेरे पैर छूने का, तो मेरे गले लग जाना, चलो अंदर आओ। वो पूछने तो वाली होती है, फिर उन्हें याद आता है कि रूल नंबर 2, हम एक दूसरे के पर्सनल अफेयर्स में दखल अंदाजी ना देंगे, ना तो पार्टी ए और ना तो पार्टी बी। तो ये सोचकर वो चुप रह जाती है, और मिस्टर राठौर के साथ वो अपने रूम में चली जाती है। अब उनका रूम देखकर तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कौन सी डार्क टनल में आ गई है। इतना अंधेरा कमरे में, इवन बेडशीट तक ब्लैक, टाइलें भी ब्लैक। ओह नो, ये इंसान है या भूत है, कैसे रह लेता है ये इतना ब्लैक ब्लैक ब्लैक। खैर, श्रेया को क्या था, उसे तो वैसे भी एक ही दिन गुजारना था आज का, ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो शादीशुदा है। और तभी मिस्टर राठौर श्रेया के इनर थॉट्स को डिस्टर्ब करते हुए बोलते हैं, तुम जाके चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का अरेंजमेंट कराता हूँ। श्रेया ने बिंदास होकर बोला था, आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने कपड़े मंगवा लिए हैं मेरी असिस्टेंट से, और वैसे भी मैं आज के लिए रुकने वाली हूँ, और आज के बाद तो वैसे भी मुझे यहाँ पर कौन सा रहना है, और मैं कौन सा आपकी असली बीवी हूँ। ये बात सुनकर पता नहीं क्यों जैसे कि मिस्टर राठौर को थोड़ा गुस्सा आ गया हो, और वो तभी थोड़ा शार्प टोन यूज़ करते हुए बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट ही है ना ये, तो करो जो करना है, पर अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे मत रोकना। पता नहीं श्रेया को तो ये बात कुछ समझ आई नहीं थी, और वो चुपचाप जाकर जैसे ही बेड पर बैठने वाली होती है, तभी मिस्टर राठौर उन्हें टोकते हुए बोलते हैं, तुम नीचे सोओगी। क्या? मैं और नीचे? श्रेया गुप्ता, शायद आप भूल चुके हैं कि आपने किससे शादी करी है।
मैं कोई कोई गवार लड़की नहीं हूँ कि जो मन चाहेंगे आप बोलेंगे और मैं करूँगी। मैं क्यों नीचे सोऊंगा? हाँ, आप नीचे सोइए। और नीचे सोना ही क्यों है, काउच है ना, काउच पे वैसे भी आप फिट आ ही जाएंगे। वैसे भी आज आज की बात है ना, तो मैं ऊपर सो जाती हूँ, आप काउच पे सो जाइए। अच्छा, मैं मेरे रूम में काउच पर सोऊं और तुम बेड पर? और वैसे भी कौन सी मैरिज की बात कर रही हो? हाँ, ये तो वैसे भी फेक है ना। तो और अभी तो हमारे आसपास कोई है भी नहीं जो पब्लिकली हमें दिखाना हो। तो मैं ऊपर ही सोऊंगा, तुम नीचे सो। आज रात की तो बात है बस। अरे यार, मैं बेड पे सो जाऊँ ना। और वैसे तुम क्या करोगे? कल हमें पूरी प्रेस और मीडिया के सामने डिक्लेयर करना है कि हम शादीशुदा हैं। और ऑफिशियली मेरी दादी ने जो लेटर मुझे दिया था वो बात सच हो जाएगी और उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम हो जाएंगे। और इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी करी है। तो आप इतना सा काम नहीं कर सकते तुम मेरा? प्लीज़, आज आज रात की तो बात है। देखो, तुमने जिस मकसद से शादी करी है मैंने हाँ कर दी। अब अगर तुम ये सोचोगी कि तुम मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करोगी या मुझ पर ऑर्डर चलाओगी तो ये तुम्हारी गलत फैमिली है। मुझ पर डोमिनेट करने का हक मैं किसी को नहीं देता हूँ और ना मुझे कुछ ज़्यादा बोलना पसंद है। अगर तुम बेड से नहीं हटी तो मैं वहीं आकर लेट जाऊँगा। हाँ ठीक है, वैसे भी मैंने आपको प्लीज़ भी बोल दिया। हाँ, वैसे मैं आप कर क्यों रही हूँ? तुम लगते कौन हो मेरे? ठीक है, करो जो तुम्हें करना है। और वैसे भी कल तो वैसे भी हमने अलग हो ही जाना है। प्रेस के सामने बस एक बार कंफर्म कर लो कि तुम मेरे हस्बैंड हो और उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुझे नहीं पता तुमने मुझसे शादी क्यों करी और तुम्हारा क्या फ़ायदा होने वाला है इसमें। हाँ, पर मेरा तो बहुत फ़ायदा है। क्या ठीक है, लेट जाओ वरना कल प्रेस में बुड्ढे दिखोगे, डार्क सर्कल आ जाएंगे। सो जाओ। ये सुन के पता नहीं क्यों दोबारा से मिस्टर राठौर की तो बूहें खस गई थी और उन्हें ये लग रहा था कि ये लड़की के साथ जो वो करना चाहते हैं क्या वो कर पाएंगे। इस वक्त सुबह का वक्त था और मिस्टर राठौर और उनकी वाइफ दोनों ही टाइम के बड़े पंचुअल और डिसिप्लिन थे। दोनों ही सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं अपनी प्रेस के लिए, जहाँ पे आज उन्हें डिक्लेयर करना था कि अब वो ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। खैर, जैसे ही वो दोनों नीचे आए थे, कुंती जी उन्हें रोकती हैं और बोलती हैं, बच्चों किधर जा रहे हो? अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम घर में भी बिता लो। और वैसे भी अब शादी तो तुम्हारी रस्मों से नहीं हुई, अब शादी के बाद की रस्में तो निभा लो। और तभी मिस्टर राठौर बोलते हैं, माँ ये सब छोड़िए, हमें कुछ काम है तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। और वैसे भी हमें रिश्ता नहीं बना है, रस्में नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब तो श्रेया तुम्हारी बहू है ना, तो एटलीस्ट इसको ये तो बोलो ना बेटा कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो डाल ले। लाइक व्हाट? जब श्रेया ने ये सुना कि मंगलसूत्र और सिंदूर, हाँ, शी वाज जस्ट लाइक, मैं मंगलसूत्र और सिंदूर, ये कहाँ जा रहे हैं? और तभी श्रेया उनकी बातों में इंटरप्ट करते हुए बोलती है, अच्छा आंटी, हम ना थोड़ा लेट हो रहे हैं, हम आके आपसे बात करते हैं, अभी हमें जाना पड़ेगा। वो एक्चुअली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तो कुछ डिक्लेयर करना है और आप देख सकती हैं ना टीवी पे। चले राठौर जी। तो इस वक्त मिस्टर राठौर और उनकी वाइफ पहुंचे थे ठीक पूरी प्रेस और मीडिया के सामने, ये डिक्लेयर करने के लिए कि अब वो ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। खैर, इस वक्त जहाँ पर प्रेस और मीडिया का अरेंजमेंट कराया गया था, उस फंक्शन में सबसे पहला इनविटेशन और स्पेशली श्रेया की फैमिली को इनवाइट किया गया था। आइए मिलते हैं श्रेया की फैमिली से। श्रेया के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। श्रेया के एक ताई जी थे और उनकी ताई और उनका एक भाई था। हाँ, कज़न बोल लो, सिबलिंग तो थे नहीं पर कज़न ज़रूर था, और कह सकते हो उससे छोटी उम्र की बहन, और उनकी प्यारी सी दादी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। खैर, बाहर से कहने वाले लोग तो यही कहते थे कि इनके परिवार में बहुत प्यार है, पर
असलियत तो श्रेया को ही पता थी। पता नहीं क्यों, पर श्रेया को उस घर में इतनी घुटन महसूस होती थी कि वो ज़्यादातर अपने अपार्टमेंट में रहना प्रेफर करती थी, और स्पेशली जब से उसकी दादी नहीं रही थी। क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर वो इस दुनिया में किसी से प्यार या क्लोज थी तो सिर्फ अपनी दादी के, जो इस दुनिया में अब नहीं रही। खैर, इस वक्त सारी प्रेस और मीडिया को बुला लिया गया था श्रेया की जीवा गोल्ड एंड ग्रेस कंपनी में, और ये फंक्शन उसी के ऑडिटोरियम में हो रहा था। वहाँ पे बैठे सभी लोगों को सिर्फ इंतज़ार था तो यहाँ की ऑनर मिस श्रेया गुप्ता का था। पर नहीं, अब वो श्रेया गुप्ता नहीं बल्कि मिसेस श्रेया राठौर हो चुकी थी। पर खैर, ये तो अभी किसी को पता नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी कोर्ट मैरिज थी एंड किसी को इतना पता भी नहीं था। ऑडिटोरियम में बैठे हुए सभी लोगों को बस इंतज़ार था तो इस बात का कि उन्हें सबको अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। अब खैर, आगे तो पता नहीं क्या होने वाला था, बस इतना ज़रूर पता था कि कुछ तो बड़ा होगा आज। और जैसे ही मिस्टर राठौर और उनकी वाइफ ऑडिटोरियम में एंटर कर रहे थे, सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले उनके आगे पीछे अपने सवालों के जवाब लेने के लिए अपने सवाल धराधर ऐसे फेंक रहे थे, पर मिस्टर राठौर और उनकी वाइफ के सारे बॉडीगार्ड्स उनको कवर अप देते हुए ऑडिटोरियम तक पहुंचा ही दिए थे। और जैसे ही लोगों ने श्रेया और मिस्टर राठौर को साथ में देखा था, सबके मन में जैसे पता नहीं कुछ अजीब सा चल गया हो। और जैसे ही वहाँ पे सारी मौजूद लड़कियों ने श्रेया का हाथ मिस्टर राठौर की आर्म पर इतने हक से रखा हुआ देखा था, मानो जैसे उनकी तो अंदर से दिल चल ही रहा हो। क्योंकि मिस्टर राठौर की पर्सनैलिटी थी इतनी कि सारी लड़कियां उन पर मरती थी, पर वहीं पर हमारी श्रेया जी इतनी कम नहीं थी, सारे लड़कों की नज़रों जैसे उन्हीं पर थी। खैर, क्या कहें, वो दिखते इतनी अट्रैक्टिव थी। खैर, आगे की स्टोरी में कल कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू। और जैसे ही मिस्टर राठौर और श्रेया स्टेज पर पहुंचे थे, सारे रिपोर्टर्स अपने अपने माइक रेडी कर चुके थे। जर्नलिस्ट अपनी पेन और नोटबुक निकाल कर लिखने शुरू कर दिया था, और सारे इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑडिटोरियम में आ चुके थे, चाहे वो कंपनी से हो या फिर किसी और कंपनी से। मतलब कि चाहे उनकी कंपनी से हो और चाहे दूसरी कंपनी से, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। ऑब्वियसली सब एक्साइटेड थे कि मिस्टर राठौर और श्रेया क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कई लोग डरे हुए थे कि ये कुछ ऐसा अनाउंस ना कर दे कि हमारा नुकसान हो जाए, और कई लोग एक्साइटेड थे ये देखकर कि ये दोनों साथ कैसे हैं। और अब श्रेया और मिस्टर राठौर दोनों स्टेज पर आ चुके थे। श्रेया ने माइक होल्ड किया, और जैसे ही श्रेया स्टेज सेंटर पर पहुंची थी और अपनी स्पीच देना शुरू करती हैं, सारे लोगों ने जैसे अपना सीरियसनेस बढ़ा दिया हो। और श्रेया ने अपनी स्पीच शुरू करी थी। एक लंबी सांस भरते हुए उसने बोला, हाय एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर द joining us to this event. So, I'm here on stage today not just for the usual workshop, but for a little personal announcement. You all know me as a Shreya Gupta, right? Well, from today onwards, officially, I'm Mrs. Shreya Rathore. और जैसे ही श्रेया ने ये बोला था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो ऑडिटोरियम में भूकंप आ गया हो। सब लोग शांत पड़ गए थे, साइलेंट, और एकदम उस साइलेंस को तोड़ते हुए जोरों शोरों से हुटिंग और क्लैपिंग्स की आवाज आने लगी, मानो कई लोग जल फूंक कर क्लैप कर रहे हो और कई सच में खुश हों। और सब लोगों को शांत कराते हुए श्रेया बोलते हैं, ओके गाइज, लिसन, यस, यू heard that right. Mr. Rathore and I are married now. Honestly, this is the most beautiful chapter of my life. ये सुन के तो जैसे मिस्टर राठौर मन ही मन बोल रहा हो, हाँ, कल रात तो परेशान हो रही थी, आज ब्यूटीफुल चैप्टर, क्या गिर रहा है। ओ, तो चलिए, and I wanted to share this news with you guys first, because you all have being a huge part of my journey. Don't worry, nothing else changed.
काम सेम रहेगा, डेडिकेशन सेम रहेगी, बस नाम के आगे गुप्ता की जगह राठौर ऐड हो गया। योर लव एंड सपोर्ट मीन्स मी अलॉट। बस ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। जैसे ही श्रेया की स्पीच खत्म हुई थी तभी दोबारा से वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों ने एज अ ऑडियंस अपने रोल को निभाते हुए दोबारा से क्लैपिंग शुरू कर दी थी। अब आ रही थी मिस्टर राठौर की। जैसे ही मिस्टर राठौर स्टेज सेंटर पर आए थे सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए थे। हाँ, श्रेया के मामले में साइलेंट थे, बट फिर भी कई लोग बड़बड़ा तो रहे ही थे। पर जैसे ही मिस्टर राठौर स्टेज सेंटर पर आए थे मानो सबकी आंखों में तो डर सा दौड़ गया हो, और सब लोग अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए ध्यान से मिस्टर राठौर की स्पीच सुनने लगे थे। वैसे तो मिस्टर राठौर को बोलना इतना पसंद था नहीं, पर फिर भी वो 2 शब्द बोलकर इस टॉपिक पर क्लेरिफिकेशन देना चाह रहे थे, और वो शुरू करते हैं। सो ही गाइस, जैसे कि अब श्रेया ने कहा कि अब वो श्रेया गुप्ता नहीं बल्कि श्रेया राठौर हो चुकी हैं, तो आप सभी को क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि अब से हम दोनों ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। खैर, आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे, आई नो, और अभी 2 मिनट बाद रिपोर्टर्स भी टूट कर पड़ेंगे बिल्कुल अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। तो इससे पहले वो ये सब काम शुरू करें, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब यहीं पर दे देता हूँ ताकि आप लोग फालतू के टैंट्रम्स ना करें। ये सुन के तो सब लोगों को मन में यही हो रहा था, क्या रोस्ट करते हैं ना ये, मतलब हमारे तो काम ही है ना सवालों के जवाब जानना। रिपोर्टर्स और जर्नल्स का भी यही काम है। पर इससे मिस्टर राठौर को क्या फर्क पड़ रहा था, उन्हें तो बस क्लैरिफिकेशन दे दिया था जो उन्होंने दे दिया था। और हाँ, अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, खैर हमने कोई इतनी खास फंक्शनर्स के साथ कोई शादी नहीं करी है, हमने डायरेक्ट कोर्ट मैरिज करी है। क्योंकि और जैसे ही उन्होंने क्योंकि बोला था सबके कान खड़े हो गए थे, क्योंकि सबको जानना था ये कैसे अचानक से ऐसा कैसे हो गया। इनके कोई र्यूमर्स भी नहीं आए, कोई फंक्शन भी नहीं हुआ, और इन्होंने कोर्ट मैरिज करी तो करी। ने क्योंकि बोला था और सबकी धड़कनें तेज हुई थी कि आखिर क्यों क्यों मिस श्रेया और मिस्टर राठौर साथ में हैं और इनकी शादी हो चुकी है। पर इसी बात को इंटरप्ट करते हुए बीच में ही श्रेया जी के ताया जी प्रेस के सामने आए थे और एक बड़ी सी बात डिक्लेयर करते हुए बोलते हैं, हम बताते हैं क्योंकि का जवाब। खैर, ये दोनों जो मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं उसका खुलासा करने हम आए हैं। तो सुनिए, मेरे हाथ में ये जो फाइल आप सभी को दिखाई दे रही है, इसमें इन दोनों की फेक मैरिज के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें इन दोनों ने साथ मिलकर साइन कर कर एक बड़ा षड्यंत्र रच रखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इन दोनों को कपल का रोल निभाना है और दुनिया को पागल बनाना है। यही तो काम है ना आप दोनों का। वैसे जो भी कहो, पर जब ताया जी ये बातें बोल रहे थे ना, अंदर ही अंदर उन्हें डर बहुत लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता तो था कि प्रेस के सामने उन्होंने ये बात कर तो दी है, पर हाँ, जब वो अकेले होंगे या जब प्रेस खत्म हो जाएगी उसके बाद उनका साथ कौन ही देगा। और फिर जब मिस्टर राठौर अपना हिसाब करने आएंगे ना इनके साथ, फिर इन्हें पता चलेगा। खैर, पर अभी तो हिम्मत करते हुए वो डरते डरते जैसे तैसे कर कर बोल रहे थे, पर उनके अंदर क्या चल रहा था ये तो बस उन्हें ही पता था। और इसके दौरान भी जब वो बोल रहे थे, मिस्टर राठौर की नजरें सिर्फ इन्हीं पे गड़ी हुई थी। और जैसे ही ताया जी की बात खत्म होती है, मिस्टर राठौर अपनी बात शुरू करते हैं। और जैसे ही मिस्टर राठौर बोलने वाले होते हैं, तभी पूरी प्रेस और मीडिया का ध्यान सिर्फ और सिर्फ राठौर जी पर था, क्योंकि अंदर ही अंदर सबको ये तो पता था ना कि प्रेस के बाद मिस्टर केशव गुप्ता की तो वाट लगने वाली है। बट खैर, अब सारे कैमरास और माइक्स राठौर जी की तरफ आ चुके थे और कैमरा जूम हो चुके थे राठौर जी के फेस की तरफ, और राठौर जी बोलना शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप सभी ने सुना, और श्रेया की ताया जी ने बोला, ओ अभी तो लगे नहीं ना इनकी तरफ से, तो हमारी फेक मैरिज है। तो मिस्टर केशव गुप्ता, हाँ, मिस्टर केशव गुप्ता ने जो कहा, खैर मेरे पास भी एक प्यारा तोहफा है इनके लिए। खैर, वो देने से पहले मैं मिस्टर गुप्ता से यही कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट आप लाए हैं, मैं उसकी जन्म कुंडली लाया हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका कागज़ झूठ बोलता है और मेरा तो सबूत बोलता है। और मेरे पास कुछ ऐसा सबूत है कि आपकी सारी कंपनी के शेयर्स
और जैसे ही मिस्टर राठौर बोलने वाले होते हैं, तभी सारी प्रेस और जर्नलिस्ट अपना माइक उनकी तरफ कर दिए थे और सारे कैमरास उनके फेस की तरफ जूम हो गए थे और अब मिस्टर राठौर बहुत अच्छे से कैप्चर हो रहे थे। और तभी मिस्टर राठौर अपनी बात शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप सभी ने सुना, मिस्टर केशव गुप्ता का कहना है कि हमारी मैरिज फेक है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो जब कोई इंसान एक काम से खुश नहीं होता ना, तो वो उस काम में दखलंदाजी देने की कोशिश ज़रूर करता है। और मिस्टर केशव गुप्ता भी कुछ यही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी इनकी एक छोटी सी क्लिप है जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये चाहते ही नहीं थे कि मेरी और श्रेया की शादी हो, क्योंकि श्रेया की दादी के मरने के बाद उन्होंने जो लेटर छोड़ा था उसमें साफ साफ लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी श्रेया के नाम कर दी जाएगी जब श्रेया की शादी हो जाएगी। तो कैसे ये आदमी श्रेया की शादी होने देता? और मेरे पास एक सबूत भी है। इस छोटी सी क्लिप में आपकी बहुत बड़ी प्लानिंग बंद है ताया जी। ओ खैर, ताया जी तो आप मेरे होंगे नहीं ना, क्योंकि आप तो हमारी शादी को फेक बता रहे हैं। तो हाँ ठीक है, मिस्टर केशव गुप्ता। मिस्टर केशव गुप्ता ने 2 करोड़ देकर ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, जिसमें उन्होंने श्रेया की कंपनी द जीवा गोल्ड एंड ग्रेस के 40% शेयर अपनी तरफ करने की कोशिश की, या मैं कहूँ तो खरीदने की कोशिश की है। और इसी के चलते अगर मैं श्रेया का एज अ हस्बैंड या श्रेया मेरी वाइफ लगे तो ये सारे शेयर श्रेया के नाम खुद ब खुद हो जाएंगे। पर ऐसा मिस्टर केशव गुप्ता तो नहीं चाहते ना, तो इसीलिए इन्होंने ये सारी प्लानिंग की कि ये कैसे नकली पेपर बनाएंगे और पूरी प्रेस और मीडिया के सामने कंफर्म करेंगे कि हम दोनों की फेक मैरिज है, और कैसे अपनी बातों में मीडिया वालों को फंसाएंगे। ये हमें बोल रहे हैं ना कि हम दुनिया वालों का पागल बना रहे हैं, पर खैर असलियत बात तो ये है कि ये खुद दुनिया वालों के सामने अपनी नीच सोच और साथ में आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस मैं इतना ही कहूँगा कि ताया जी तो आप लगे ही हैं मेरे, चाहे आप माने या ना माने, अब से तो आप भी मेरे ताया जी हैं, क्यों? और तभी मिस्टर राठौर श्रेया का हाथ पकड़कर बोलते हैं, अब ये मेरी पत्नी है, आपको मानना है माने और नहीं मानना तो मत माने। खैर, आप सभी लोगों को भी मैं बोल देता हूँ, हमारा काम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं और आगे से हमारी मैरिज के ऊपर कोई र्यूमर्स ना आए। हमने सब कुछ क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दे दी है, तो आज की प्रेस ये यहीं एंड होती है। खैर, जाते जाते मिस्टर राठौर केशव गुप्ता के साइड से निकलते हुए उनके कान में फुसफुसाते हैं, क्या हुआ ताया जी, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मिस्टर राठौर का? खैर, बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, आइंदा संभल कर। राठौर और उनकी वाइफ श्रेया गुप्ता दोनों राठौर मेंशन में प्रेजेंट थे और इस वक्त उनके रूम में थोड़ा गर्म माहौल चल रहा था। अब ऐसा क्यों वो तो अभी हम आगे जानेंगे। इस वक्त श्रेया काउच पर बैठी हुई थी और मिस्टर राठौर अभी शावर के लिए गए थे, और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आते हैं और श्रेया को एक दफ़ा देखा था तो श्रेया एकदम अपनी जगह से उठती है और बोलती है, कहीं आप भी तो ताई जी जैसे नहीं है? नहीं, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्रेस और अब हीरो बनना। सच बताओ एकांश। और जैसे ही श्रेया ने एकांश बोला था तभी मिस्टर राठौर की तो बूहे कस गई थी, और फिर क्या था, श्रेया की तरफ वो मुड़ते हैं और बड़े ही गुस्से से अपनी आंखों में ज्वाला लिए वो बोलते हैं, अपनी जुबान से ये नाम दोबारा मत लेना वरना आइंदा वोट नहीं करूँगा। और एकांश राठौर क्या चीज़ है वो तुम्हें अच्छे से पता है, मेक श्योर आइंदा मुझे तुम्हें समझाना ना पड़े। और रही बात हीरो बनने की, तो हाँ, हीरो तो मैं हूँ, बनने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और तभी श्रेया बीच में इंटरप्ट करके बोलते, ओके ठीक है, जो कुछ भी है आई डोंट केयर, बट मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या जीवा गोल्ड एंड ग्रेस में कुछ शेयर चाहिए या मेरी कंपनी, क्या चाहिए तुम्हें एकांश? दोबारा फिर से एकांश, मैंने कहा है मैं वार्निंग नहीं दूंगा, तुम्हें समझ नहीं आती एक बार? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे एक और बार पूछती हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? हम तो कल मिले थे कोर्ट में,
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बस। तुम्हें क्या फ़ायदा? खैर, जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी हो रहा था तब भी तुमने बस मुझे इतना ही कहा था कि मेरा नाम मत पुकारना। तुमने उससे अलावा कुछ नहीं कहा और चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। और मैंने तुम पर इसलिए भरोसा करा कि ऑब्वियसली तुम कुछ तो मुझसे मांगोगे, और शायद मेरी कंपनी के शेयर्स, या तुम्हें कोई फ़ायदा होगा तुम्हारे बिजनेस में या तुम्हारे करियर में, आई डोंट नो। बट शादी करने के बाद, अब जब हमारा प्रेस का भी सॉर्ट आउट हो चुका है, तुम मुझसे कुछ नहीं मांग रहे। पर तुम्हें एक बात बता दूं, मैं सीधा हिसाब रखने वाली लड़की हूँ। मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा। और बस, अब बहुत हो गया था श्रेया का। श्रेया कुछ हद से ज़्यादा ही बोली जा रही थी। उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। और अब मिस्टर राठौर अपने गुस्से को काबू में ना रखते हुए उसकी तरफ मुड़ते हैं और जोर से उसकी बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं। अब श्रेया और एकांश के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 फुट का फासला था। और तभी एकांश गुस्से से बोलते हैं, एहसान मैं दे भी नहीं रहा हूँ और बड़ा पूछ रही हो ना, तो मुझे क्या चाहिए क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए मुझे, बहुत कुछ। बस फर्क इतना है कि ना तो वो चीज़ तुम्हारी अलमारी में है, और ना ही तुम्हारे बैंकिंग लॉकरों में, और ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट में। श्रेया का तो गला ही सूख गया था, तो वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोले, तो एकांश पीठ मोड़ लेते हैं, खिड़की की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे गुप्ता सरनेम से नफरत है श्रेया। इतनी नफरत कि उसके सरनेम को अपने नाम के साथ जोड़ना पड़ा। और ये बोलते ही एकांश की तो जैसे मुट्ठी कस गई हो, और तभी वो दोबारा से अपनी आवाज को उतना ही कड़क रखते हुए बोलते हैं, मजबूरी थी, मजबूरी, इसलिए बचाया तुम्हें आज। गलत फैमिली मत पाल लेना कि तुम्हारे लिए किया मैंने, ठीक है? समझी? सब मैंने तुम्हारे लिए किया। बात समझ में आई मेरी? और बस इतना ही बोला था मिस्टर राठौर ने। ये बोलने के बाद वो अपने रूम से बाहर चले गए थे। और यहाँ पर श्रेया का तो दिमाग सवालों की बॉम्ब से फटा ही जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुप्ता सरनेम से नफरत है, क्यों? और मैंने क्या किया? या मेरे पापा ने, या उसको अपने मेरा कजन, या मेरे ताए जी? प्रॉब्लम किससे है इस आदमी को? और तभी श्रेया थोड़ा जोर से बोलती है, अगर नफरत थी तो शादी क्यों की? कोर्ट में हाँ क्यों बोला? तुम जा सकते थे एकांश, कोई जबरदस्ती नहीं थी। हाँ, क्या है ये इंसान? ऊपर से मुझे डांट रहा था कि मैं इसका नाम ना बोलूं। ऐसा क्यों? इसको इसका नाम नहीं पसंद है या मेरे मुंह से पसंद है? खैर, जब बोल रहा था तब तो ये बोलता, अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना। तो मेरे मुंह से क्या दिक्कत है? खैर ये सब छोड़ो। ये तो आदमी मुझे पूरा ही पागल लगता। पता नहीं क्या सोचकर इसने मुझसे शादी करी होगी। पर खैर, अब मैं निकलती हूँ यहाँ से। वैसे भी आज तो प्रेस का काम हो ही गया। इस वक्त जब दोबारा से मिस्टर राठौर रूम में वापस आए थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि श्रेया तो अपना बैग पैक कर रही है, वो तभी उसे रोकते हुए बोलते हैं, क्या कर रही हो तुम? क्या करूँगी, अपना सामान उठा रही हूँ। कल जो कपड़े मंगवाए थे और वैसे भी जो सूटकेस आया था मेरे लिए, उसको सेट कर रही हूँ। और वैसे भी अब तो प्रेस वाला काम हो गया ना, तो जा रही हूँ यहाँ से। और क्या करूँगी। और तभी मिस्टर राठौर, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा यहाँ से? सुनिए मिस्टर, श्रेया को जाने के लिए या आने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। श्रेया गुप्ता हूँ मैं। भूल चुकी हो तुम कि अब तुम गुप्ता नहीं राठौर हो, और राठौर बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। अगर तुम राठौर की तरह स्मार्ट होते तो तुम्हें पता होता कि इस वक्त तुम्हारे ताए जी पूरे हमारे पीछे पड़े होंगे और सबूत इकट्ठा करने में 1 नंबर में आगे होगे, जैसे तुम मुझसे जुबान लड़ाने में सबसे आगे रहती हो। खैर, इतना तो दिमाग तुम में होगा ही कि तुम ये समझ पाओ कि हमारे साथ रहना कितना ज़रूरी है। ओह हेलो मिस्टर, हमारा साथ रहना क्या ज़रूरी है? और वैसे भी हमें बताना था कि हम... पहली बात तो मुझसे इस अंदाज में कभी बात मत करना। और अभी मैंने तुम्हें मना करा था कि ना तुम मेरा नाम लोगी और ना मुझे इस तरह से किसी की आवाज़ मुझ पर पसंद है, ठीक है? आइंदा ऐसा मत करना। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है मुझे, आती है मुझे इतनी इंग्लिश।
और खैर रही बात साथ रहने की, तो जो काम करना था, हमें प्रूव करना था सबके सामने, पूरी मीडिया के सामने, कि हम अब शादीशुदा हैं। ठीक है, वी आर ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ। एंड इसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है। और रही बात मेरे ताया जी की, उस केशव की, मतलब क्या ये अपने ताया जी की रिस्पेक्ट नहीं करती? ऐसी बात मिस्टर राठौर के मन में चल रही थी। जैसे ही श्रेया ने बोला था उस केशव की, उस केशव की, उस केशव की, मानो ऐसा लग रहा था यही एक वर्ड मिस्टर राठौर के दिमाग में घूम ही जा रहा था, और उन्हें यही लग रहा था ये तो सच में बदतमीज निकली। खैर मिस्टर राठौर को इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी बात कहते हुए कहते हैं, ठीक है फिर, तुम अगर नहीं मानती तो मैं तुम्हें इस रूम में बंद कर जाऊंगा, और चाबी मेरे हाथ में होगी, कर लेना, कैसे जाओगे मैं भी देखता हूँ। और वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे लोगों को सुधारना बहुत अच्छे से आता है। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे डबल जिद्दी हूँ, और अगर मैंने कह दिया तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। 6 महीने तक तो तुम कहीं नहीं जा रही, और वैसे भी 6 महीने तक का तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस हिसाब से हम हस्बैंड वाइफ हैं, और मेरा हक बनता है तुम्हें यहाँ पर रखने का। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आइंदा से मेरे साथ ऐसी टोन कभी यूज़ मत करना, और पड़ी रहो इस रूम में जब तक मैं नहीं आ जाता। और ये कहकर मिस्टर राठौर तो निकल लिए थे अपने ऑफिस के लिए। अब श्रेया इतनी कमजोर थोड़ी ना थी, या मिस्टर राठौर उसे इतने कमजोर समझ रहे थे, पर खैर उसे भी तो अपना स्वैग दिखाना था, तो इसीलिए उसने मिला दिया था कुल अपनी असिस्टेंट को, पलक को। अब ये मोहतरमा श्रेया जैसी तो नहीं थी, बट हाँ लड़ाकू बहुत थी, लड़ने में सबसे आगे। अरे भाई, मुंह वाली लड़ाई जो होती है, बातों वाली, शब्दों वाली, जो मर्जी बुलवा लो मोहतरमा से, सब बोल देती थी। इसलिए, और कभी भी ऐसा कोई मैटर जब हैंडल करना होता था जिसमें शब्दों के वार चढ़े थे, तो सबसे पहला नाम आता ही पलक का था, क्योंकि उनके शब्दों के वार के आगे तो सब फीके पड़ जाते थे। और खैर यही एक वजह थी कि श्रेया जी बच रखी थी, क्योंकि जितने ना लोग उनसे जलते थे, उस हिसाब से तो वो अपनी पोजीशन पे, या मैं कहूँ तो अपनी पोस्ट पर 2 दिन भी ना टिक पाती। शायद एक यही कारण था जिसकी वजह से वो टिक पाई थी। एक वही इंसान थी जो थोड़ा बहुत श्रेया को समझ पाई थी। वैसे आप लोगों को श्रेया का कैरेक्टर सिंपल लग रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि श्रेया की लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स थी, और उसकी ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं रही। खैर अभी हम टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ, जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल उठाया गया था, श्रेया ने बोलना शुरू करा। बोलना क्या, ऑर्डर दिया। सुनो पलक, ये आदमी जो तुमने मुझे सजेस्ट किया था ना, टोटली पागल है, मुझे तो सनकी लगता है। पता नहीं क्या चिढ़े इस आदमी को। पहले तो बोल रहा था कि मेरा नाम मत लो, फिर कह रहा है मुझसे ऊंची आवाज में मत बात करो, और अब तो मुझे रूम में लॉक कर गया यार। मुझे नहीं पता तुम मुझे यहाँ से कैसे निकालोगी, पर हाँ ये मेरा ऑर्डर है, मुझे यहाँ से निकालो। दूसरी तरफ से सिर्फ एक छोटा सा जवाब आया था, ओके मैम। और जैसे ही आवाज सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कितनी स्वीट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये अपने शब्दों के वार छोड़ने पर आती है ना, तो तब इनकी आवाज सुनना, ऐसा लगेगा खुद नरेटर का खुद का गला खराब हो गया। खैर दूसरी तरफ मिस्टर राठौर को पता था कि ये लड़की कितनी जिद्दी है, और छोटे से ऑर्डर से तो मानेगी नहीं, तो उन्होंने भी अपने असिस्टेंट हर्षित को ऑर्डर दे दिया था कि वो जाकर निगरानी रखे उनके रूम के बाहर, ताकि वो लड़की जिन्होंने एक ही दिन हुआ था उनके साथ, बट फिर भी मिस्टर राठौर का दिमाग खराब कर दिया था, उसका ख्याल रखने, या मैं बोलूँ तो निगरानी रखने। ख्याल तो अभी उनको कहाँ ही था किसी का। शादी भी तो उन्होंने किसी मकसद से की थी। अब जैसे ही श्रेया ने पलक को कॉल किया था और उसे राठौर मेंशन में बुलाया था, इस तरफ पलक भी रेडी हो चुकी थी, पर उसे भी पता था कि वो डायरेक्ट तो मेंशन में ऐसे घुस नहीं सकती, वरना उसे फैमिली मेंबर्स देख लेंगे या फिर बॉडीगार्ड्स ही नहीं जाने देंगे। पहली बात तो राठौर मेंशंस की दीवारें ही इतनी बड़ी बड़ी थी कि उन पे चढ़ना तो नामुमकिन था, तो इसलिए बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड को ये बोलकर कि श्रेया मैम ने उन्हें बुलाया है, वो अंदर चली जाती है। पर अब बात थी तो श्रेया मैम के रूम तक जाने की, जो वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स उन्हें देख लेते, तो इसीलिए वो कोई दूसरा तरीका सोचते हुए, अब जैसे ही उसने खिड़की वाला रास्ता चुना था, और जैसे ही वो पाइप पर चढ़ती है, ऊपर आती है और बालकनी में उतरने ही वाली होती है, तभी वो देखती है कि यहाँ तो कोई आदमी, ये राठौर तो नहीं है। नहीं, वो नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर राठौर जी होते तो पलक की हिम्मत ही ना होती।
जो भी कहो, सब लोग डरते थे यार उनसे, इतने खूंखार जो थे। और वैसे भी रात का समय था, इतना अंधेरा था, उस आदमी का तो चेहरा मानो पलक को दिखाई ना दे रहा हो। अब पलक ने जैसे देखा था कि वो आदमी तो उसी के करीब आ रहा है, वो थोड़ा सा और डरने लगी थी, क्योंकि उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि राठौर सर तो वापस आ चुके हैं। पर जैसे ही वो आदमी पलक के सामने आता है और हल्की सी चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई देता है, पलक को इतना तो समझ आ गया था कि मिस्टर राठौर नहीं है, और वो बोलती है, कौन हो तुम? पर अभी पलक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो आदमी उसी की बात को काटकर बीच में ही बोलता है, वाह, क्या कैटवॉक वाली एंट्री ली हो ना तुम। अगली बार बता कर आना, रेड कारपेट बिछा दूंगा तुम्हारे लिए। और ये सुनते तो पलक पहचान ही गई थी ये किसकी आवाज हो सकती है, और वो तभी बोलती है, अबे तू। और तभी हर्षित बोलता है तमीज से, मिस्टर राठौर का असिस्टेंट हूँ। और ये अबे तू क्या होता है, ये भी तो बोल सकती हूँ ना। आप? क्यों, तुम मेरे जीजा लगते हो जो मैं आप करूंगी। जरूरी थोड़ी ना होता है कि जीजा को आप बोला जाए। खैर तुम अपने मतलब छोड़ो, साइड हटो और मुझे दरवाजा खोलने दो, मुझे अपनी मैम को लेके जाना है। कौन सी मैम? अरे अरे किधर जा रही हो, रुको। और हर्षित उसे रोकते हुए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि श्रेया मैम को पता न चले कि ये लड़की आई है, पर उसे कौन बताए कि श्रेया मैम ने तो खुद इसे बुलाया है। देखो, राठौर सर ने मना करा है और श्रेया मैम अंदर है, उन्हीं की मर्जी से है, तुम ऐसे श्रेया मैम को ले जा नहीं सकती, और प्लीज मेरे साथ बहस मत करो। बहस करने का है क्या तुम्हें, और मैं क्यों तुमसे बहस करने लगी? हाँ, तो मुझे चुपचाप अपना काम करने दो और साइड हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बात सुनो, श्रेया मैम का बाहर जाना सही नहीं है, और शायद श्रेया मैम ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो मिस्टर केशव उनके पीछे पड़ा हुआ है, और सब लोगों ने देखा था कैसे प्रेस में वो मिस्टर राठौर, मतलब कि मेरे बॉस और मेरी मैम श्रेया के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और उनकी मैरिज को फेक बताने में लगा पड़ा है। तो अभी भी उसके आदमी है हमारे घर के आसपास, मतलब कि हमारे बॉस के घर के आसपास घूम रहे हैं, ताकि वो चेक कर सके कि श्रेया मैम यहाँ से जाएंगी या यहीं रहेंगी। तुम मेरी बात को समझो और मेरा दिमाग खराब मत करो। अब दिमाग खराब ना तुम कर रहे हो, ठीक है, मैं नहीं कर रही तुम्हारा। और रही बात श्रेया मैम को, तो श्रेया मैम को किसी की जरूरत नहीं है संभलने के लिए, वो खुद इतनी काबिल है कि वो अपनी सारी चीजों को खुद हैंडल कर सकते हैं। और अगर अब तुम नहीं हटे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं मुक्का धर दूंगी और तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी। अच्छा, इतनी ताकत है तुम में? तुम अपना सोचो तुम्हारा क्या होगा जब मिस्टर राठौर यहाँ पर आएंगे और तुम्हारी फटेगी उनके सामने। What do you mean by? तुम्हें अकल नहीं है लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए? क्या 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 बोल रहे हो तुम? हाँ, और मेरी बात छोड़ो, तुम तो खुद उनके चमचे हो। क्या बोला तुमने? कि चमचा क्या होता है? हाँ, असिस्टेंट हूँ मैं उनका। और तुम क्या हो? अच्छा श्रेया मैम की तुम क्या, तुम भी तो चमची हुई ना। ओ मिस्टर, मेरी सिस्टर जैसी हैं वो, तुम्हारे कौन लगते हो वो? तुम तो चमचे हुए ना, आगे पीछे बस मंडराना मंडराना। उन्होंने तुम्हें कहा ख्याल रखना है तो तुम आ गए अपना मुंह उठाकर। देखो फालतू बात मत करो, मेरी जॉब है ये, उनका ऑर्डर मेरे लिए पत्थर की लकीर है, वो मुझे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अरे वही तो है ना, चमचे यही तो करते हैं, जो मालिक कहता है उसकी बात में हाँ 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 हाँ। देखो चुप हो जाओ। क्यों हो जाऊं मैं चुप? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, चुप हो जाओ। और इन दोनों की बहस इस तरह से चल ही रही थी कि बीच में श्रेया अपनी बालकनी की तरफ का दरवाजा खोल देती है, क्योंकि ऑब्वियसली रूम में तो उसकी भी आवाज आई जा रही थी, पर उसे समझ नहीं आया था कि ये बात कौन कर रहा है, क्योंकि बहुत हद तक राठौर जी का रूम साउंड प्रूफ था, बट हाँ बालकनी की तरफ से फिर भी थोड़ी हल्की फुल्की आवाज आ जाती थी। तब जैसे ही श्रेया ने दरवाजा खोला था और उन्होंने यहाँ पर हर्षित और पलक को देखा था। खैर हर्षित के बारे में श्रेया को तो कुछ पता नहीं था, पर पलक को जरूर पता था, क्योंकि जब श्रेया मैम ने शादी की बात करी थी और पलक को उनके लिए कोई दूल्हा ढूंढने को बोला था, तो श्रेया का सबसे पहला नाम मिस्टर राठौर का ही था। और तभी उन्होंने उसके बारे में चेक किया था कि उनके असिस्टेंट है जिनका नाम हर्षित है। और जैसे ही श्रेया बालकनी में आई थी, ऐसा लग रहा था कि दोनों के गले में किसी ने पत्थर घुसा दिया हो, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट ही ना कर पा रहे हो। बट हाँ, इस साइलेंस को चीरते हुए श्रेया पलक की तरफ आती है और ये बोलती है, अगर तुम आ गई थी तो मुझे बता नहीं सकी तुम? चाहे जो भी था, पर श्रेया के सामने सच में पलक अपनी टोन को लो ही रखती थी। और तभी वो बड़ी मुश्किल से बोलती है, मैम एक्चुअली ये आदमी मुझे आने ही नहीं दे रहा था, कब से फालतू की बकवास किए जा रहा है। कौन हो तुम, क्या करने आई हो? श्रेया मैम को ले जाने नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, सर को बुला दूंगा, आप प्लीज देखिए ना। और तभी श्रेया मिस्टर हर्षित की तरफ मुड़ते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? और तभी मिस्टर हर्षित अपना सर झुकाकर श्रेया के सामने आकर बोलते हैं, मैम एक्चुअली मैं मिस्टर राठौर का असिस्टेंट हूँ और उन्होंने मुझे मना किया है आपको कहीं भी भेजने के लिए, और आपकी निगरानी रखने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है।
अच्छा, तो उसने अब मुझे घर में भी नहीं छोड़ा। क्या लगता है उसे, हाँ, कि मैं भाग जाऊंगी? और तभी हर्षित बिना शर्म के बोलता है, यस मैम। और ये सुन के तो श्रेया तिलमिला उठी थी और तभी बोलते हैं, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? हाँ बोलना जरूरी था क्या? खैर ये सब छोड़, मेरी बात सुनो, मैं उनकी वाइफ हूँ ना, और तुम अगर उसके असिस्टेंट हो तो मतलब कि तुम मेरे भी लगे, और अगर तुम उसका ऑर्डर फॉलो करते हो तो मेरा भी फॉलो करोगे। और तभी हर्षित बोलता है, इस मैम मैं आपका ऑर्डर फॉलो करूंगा जब मुझे सर की परमिशन मिलेगी, बट सॉरी मैम, मैं अभी फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, नहीं करनी तो। और जैसे इन दिनों की बातें चल रही थी तभी किसी की तो गाड़ी की आवाज़ सबके कानों में गूंजी थी। और जैसे ही पता चलता है कि ये गाड़ी तो मिस्टर राठौर की, तभी तभी श्रेया हड़बड़ी में पलक को जल्दी से रूम में घुसाती और कहती, छुप छुप जल्दी छुप, कहीं तो छुप। अगर ये आदमी आ गया ना और इसने पकड़ लिया, मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाया, वो तुझे तो बाद में देखेगा, पहले मुझे ही सुनाएगा, चल चल जल्दी। और तभी हर्षित भी अंदर आते हुए श्रेया की मदद कराते हुए पलक को छुपाने की तैयारी में लग गया था। और अब पलक थी एक कपबोर्ड में जिसका दरवाज़ा बंद था और उसके सामने हर्षित खड़ा था। जैसे ही हर्षित जाने वाला होता, इतने में ही राठौर जी अपने रूम के बाहर आ चुके थे और उन्होंने लॉक खोल दिया। और जैसे ही वो रूम के अंदर आए थे, यहाँ पर श्रेया तो बिल्कुल हक्की बक्की होके अपने हाथ पीछे खड़ी थी और वहीं दूसरी तरफ हर्ष अपने हाथ बांधे हुए कपबोर्ड के सामने खड़ा था। और तभी मिस्टर राठौर अपनी उसी शार्प टोन में बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें रूम में अंदर आने के लिए किसने कहा? मैंने तुम्हें कहा था बाहर से सेफ्टी रखना, तुम्हें अंदर आने के लिए किसने परमिशन दी? हाँ। और तभी हर्षित अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, सर वो श्रेया मैम भाग रही थी, ये भाग रही थी तो इन्हें मैं रोक रहा था, बस इन्होंने बालकनी का दरवाज़ा खोला और ये भागने वाली थी ये। जैसे ये बात पलक और श्रेया दोनों ने सुनी थी, यहाँ पे श्रेया की तो हालत बुरी हो चुकी थी और अंदर पलक तो ये था, मरवाएगा ये तो कुत्ता कहीं। और तभी श्रेया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाके, अंदर से तो वो भी डरी हुई थी क्योंकि उससे भी पता था कि अगर वो ये घर छोड़ के जाएगी भी तो जाएगी कहाँ? अपने अपार्टमेंट में, वहाँ तो लोगों को पता चल जाएगा ना। और वैसे भी इनके तो ताया जी की खबरें हर जगह थी, खबरी जो जाकर सारी खबरें श्रेया जी की उनके ताया जी तक पहुँचाते। और ये सोचकर श्रेया को इस बात पर इतना रिग्रेट हो रहा था कि उसने पलक को बुलाया ही क्यों। पर फिर भी वो थोड़ी हिम्मत करती है और बोलती है, भाग नहीं रही थी मैं, घुटन हो रही थी मुझे, इसलिए बस बालकनी का दरवाज़ा खोलना चाहा तो देखा कि ये आदमी खड़ा है और मुझे पता नहीं था कौन है, तो इसलिए मुझे लगा क्या पता उस केशव ने किसी को भेजा है। दोबारा से केशव, क्या ये प्यार नहीं करते अपने ताया जी को? इसी की तो फैमिली है ना। खैर इस टाइम पे तो ये सब बातें वो साइड रखते हैं और दोबारा से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, अच्छा तुम ये कहो और मैं मान लूँ कि तुम भाग नहीं रही थी, तुम्हें घुटन हो रही थी। मेरे रूम में तुम्हें घुटन हो रही थी, इस रूम में एसी लगा है, फ़ैन लगा है, इतना अच्छा बेड है, तुम नीचे भी बैठ सकते हो, काउच भी है, वॉशरूम भी है, और तुम्हें घुटन हो रही थी। घुटन? अगर यहाँ की लाइट चली जाती, वैसे तो हमारे मैंशन की कभी लाइट जाती नहीं है क्योंकि हम राठौर हैं। और श्रेया का डर अलग जगह और ये बात अलग जगह। क्या मतलब क्या? राठौर हो तो क्या आपके मेंशन की लाइट नहीं जा सकती क्या? चली गई थी लाइट, और जैसे ही आप गए तब तो लाइट थी, फिर उसके बाद चली गई थी, फिर उसके बाद मुझे घुटन हो रही थी, हवा नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं बालकनी का दरवाज़ा खोल दूँ, और मैंने खोल दिया और मुझे आदमी दिखा। और मिस्टर राठौर क्यों सुनते श्रेया की इतनी बकवास, वो उसका मुँह बंद करते हुए बोलते हैं, एकदम चुप और कुछ नहीं बोलोगे तुम। और हर्षित तुम जाओ यहाँ से, अब मैडम को मैं हैंडल करता हूँ और मैं समझाता हूँ इन्हें, मैं देखता हूँ अब भागने का मन इनका करेगा या नहीं। पर हर्षित क्यों जाता है यहाँ पे? उसे तो पता था अगर वो चाहता तो मिस्टर राठौर का गुस्सा, हो माय गॉड। और अगर उन्हें पता चला, उन्होंने कपबोर्ड खोला और उसमें पलक दिखी, तो बेचारी प्यारी सी बच्ची, हाँ मतलब हर्षित के लिए प्यारी सी तो थी ना वो, मतलब कि सारा गुस्सा सर उस पर उतार देंगे। तो अब तो हर्षित पे फंस गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए या रुके, वो खुद को बचाए या पलक को बचाए। और श्रेया अपनी आंखों से ही उसे इशारे करी थी कि जाओ तुम जाओ, मैं संभालूंगी, जाओ ना। और जैसे ही मिस्टर राठौर ने उनके नैन मटक के देखे थे, तभी वो शक हो जाता कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो इन्होंने खिचड़ी पकाई है आपस में। और तभी वो हर्षित को बोलता है, साइड हटो,
नहीं सर, मैं क्यों हटूं? आपको कुछ काम है तो मतलब मैं कर दूंगा ना, आप बोलिए ना। पर साइड, मैंने कहा साइड हटो। सर सर सर, सुनने के लिए खड़ा नहीं हो यहाँ पे, साइड हटो। और ये बोलते ही मिस्टर राठौर ने हर्षित को हल्का सा धक्का दे दिया था। और जैसे ही मिस्टर राठौर ने कपबोर्ड खोला था और उसमें से एक छोटी सी लड़की, नहीं छोटी नहीं थी, बस हर्षित को लग रहा था, वो तो मानो उसके क्यूट से फेस में गुम ही हो गया हो। उनका तो गुस्सा सर चढ़ गया था। और अब श्रेया और हर्षित तो बिल्कुल नहीं बचने वाले थे। पर सबसे पहले उन्होंने पलक का हिसाब भरा। अब जैसे ही पलक कपबोर्ड से नीचे गिरी थी, मिस्टर राठौर का तो दिमाग खराब हो गया था और उनकी आंखों में तो गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उनकी हाथ की मुट्ठी भी कस गई थी और वो पलक की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? और वो भी मेरे रूम में सीधा डायरेक्ट। और तभी श्रेया बीच में बोलती है, मैंने बुलाया था इसे, अगर आपको कोई बात करनी है तो मुझसे करिए, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा अभी, अब तक जुबान बंद रखो। देखिए मिस्टर, अगर आपको गुस्सा करना है तो मेरे ऊपर कर लीजिए, पलक को जाने दीजिए, जाओ पलक। पर ये सुन के भी तो पलक गई ही नहीं थी, वो अपनी जगह से तो हिली तकती थी, वो वहीं खड़ी थी अपने सर को झुकाए, अपने हाथों को अपने सामने बांधे हुए। और जैसे ही श्रेया ने ये देखा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे ऑर्डर दिया कि जाओ, उसे सुनाई नहीं देता क्या? और तभी वो थोड़ा सा अपनी आवाज को तेज करते हुए बोलती है, मैंने कहा पलक जाओ यहाँ से। पर पलक तो अभी अपने जगह से हिली तक नहीं थी। हर्षित तो बस चुपचाप ये हरकतें होते हुए देख रहा था, क्योंकि उसे पता था अब तो वो गया काम से, और जैसे ही उसका नंबर आएगा तो उसका क्या होगा। खैर अभी फिलहाल दोबारा से मिस्टर राठौर बोलते हैं, आई ना मेरे रूम में, दिखना भी मत, और चाहे तुम्हारी ये मैडम बोले या कोई और, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी इंसान मेरे रूम में आए। और मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग देता हूँ, और ये आई थिंक फर्स्ट भी होगी, तो ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, अब जाओ यहाँ से। और जैसे ही मिस्टर राठौर ने ये बोला था, पलक तो जैसे चली गई थी। पर कैसे? श्रेया के मन में ये था कि उसने उसकी बात नहीं सुनी, वो तो पलक की असिस्टेंट है ना, मिस्टर राठौर के असिस्टेंट तो हर्षित है, तो उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए थी ना। पलक ने श्रेया को इग्नोर कैसे किया? पलक मिस्टर राठौर से तो बच गई थी, पर अब श्रेया मैम से तो जरूर क्लास लगनी थी। पर वो तो सर झुकाकर अपना रूम से बाहर निकल गई थी। उसके मन में फिलहाल ये तो चल रहा था कि उसने ठीक तो किया ना। पर हाँ, उसके मामले में तो उसने ठीक किया। श्रेया मैम तो फिर भी डांटेंगी, या मुझे पता नहीं कोई काम दे दे, कोई डील हैंडल करने के लिए दे दे, या फिर कहीं और भेज दे, छुट्टी ना दे, एक्स्ट्रा काम दे दे। पर मिस्टर राठौर, वो उसका क्या करेंगे? तो अच्छा किया उन्होंने उसकी बात सुनकर आ गई वो रूम से बाहर। श्रेया पूछने ही वाली होती है कि ऐसा मिस्टर राठौर ने क्या कर रखा है जो पलक ने श्रेया की बात काटकर मिस्टर राठौर की बात मानी। पर उससे पहले ही मिस्टर राठौर अपनी शार्प टोन को और दोबारा से अपने गुस्से को अपनी आंखों में लिए अपनी मुट्ठियों को कस के दोबारा से बोलते हैं, मैं तुम्हारे फालतू के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, और तुम्हें बाद में देखता हूँ। हर्षित, मेरे कैबिन में आओ। अब आप लोग सोच रहे हो कि घर में कैबिन, या वो अपने स्टडी रूम में बुला रहे थे उन्हें। और जैसे ही मिस्टर राठौर ने बोला था, हर्षित का तो जैसे रोना ही निकल गया हो। बंदा अंदर से इतना टूट गया था, इतना रो रहा था कि जिसे बचाने के लिए वो इतनी देर तक खड़ा रहा, वो भाग सकता था ना, वो खुद को बचा सकता था ना, वो तो चली गई। हाँ, उसे तो सर ने कुछ कहा भी नहीं। ऐसा कैसे हो गया? इतने गुस्से में थे सर ने उससे कुछ क्यों नहीं कहा? और अब तो मैं गया यार। पर फिर भी जाना तो उसे पड़ता ही है, वरना फिर तो वो अपनी नौकरी से हाथ ही धो बैठता। और जैसे ही हर्षद ने दरवाजा खोला था मिस्टर राठौर की स्टडी रूम का, यहाँ पे तो मिस्टर राठौर अपनी आर्म्स को क्रॉस करके अपनी चेयर पे लीन होकर बैठकर उसे घूरी रहे थे। अब हर्षित को तो हिम्मत होती नहीं कि वो सर उठा के सर को देख पाए। तो तभी मिस्टर राठौर बोलते हैं, मेरी तरफ देखो। पर फिर भी मिस्टर हर्षित तो देखने को मान ही नहीं रहे थे। तो मिस्टर राठौर अपनी सीट से खड़े होते हैं, उनके सामने जाते हैं और बोलते हैं, मैंने किस काम के लिए भेजा था तुम्हें यहाँ? पर हर्षित का फिर से कोई जवाब नहीं आता। अब तो राठौर सर का दिमाग सच में खराब हो गया था। वो दोबारा से पूछते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। पर हाँ, इस बार मिस्टर हर्षित जैसे जवाब देने के लिए अपना मुंह उठाते हैं, तभी मिस्टर राठौर ने उसके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दिया था। मतलब उन्होंने उसके चेहरे पे इतनी जोर के चौमाटा दिया, या मैं बोलूँ तो थप्पड़ मारा, कि वो तो अपनी दूसरी साइड जाके गिरे थे, वो नीचे फ्लोर पे गिरे थे। इतनी जोर का थप्पड़, 10 मिनट तक तो हर्षित का कान में सुन 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 सह नहीं बंद हुई थी।
और मिस्टर राठौर गुस्से में बोलते हैं, आइंदा मैं जो काम दूं मेरा काम अच्छे से कर लेना, वरना तुम्हारी क्या हालत करूंगा ना ये तुम्हें खुद पता है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरे खुद के आदमी मुझे से झूठ बोले। और तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, अपनी मैडम को? नहीं सर, वो मुझे लगा कि आप गुस्से में होंगे, तो वो लड़की वो तो श्रेया मैम के कहने पे आई थी ना। वो क्या वो हाँ, तो तुम्हें इश्क हो गया? एक मुलाकात में तुम्हें इश्क हो गया उससे? सीधा बोलो ना। और अब हर्षित फ्लोर पे था और मिस्टर राठौर अपने घुटने पे नीचे आ चुके थे और अपने घुटनों पे अपने दोनों हाथ रखते हुए उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलते हैं, आइंदा मुझे मैं कोई काम दूं तुम्हें और उसमें कोई भी कमी मिले ना, देख लेना हर्षित, तुम्हें पता मैं तुम्हारा क्या करूंगा। जी 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 सर, मैं सब कर दूंगा। मैं सारे काम कर दूंगा आपके। सॉरी सर। चलो अब खड़े हो, उठो यहाँ से और निकलो। जितनी जल्दी निकलोगे तुम उतना ज्यादा मेरे गुस्से से बच पाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से। अब हर्षित का भी काम हो गया था और वो भी निकल गया था यहाँ से। अब आ रही थी तो मिस्टर राठौर पहुंचे थे तो अपने रूम में, और जैसे ही वो श्रेया को खड़े हुए देखते हैं तभी वो बोलते हैं, हो गया तुम्हारा प्लान एग्जीक्यूट? सॉरी, पर आई थिंक मुझे लग नहीं रहा कि अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ होगा, है ना? और तभी श्रेया बोलती है, सब बातें एक साइड, पहले तुम मुझे ये बताओ कि पलक ने तुम्हारी बात क्यों मानी? हाँ देखो, मैं पहले ही गुस्से में और मैं चाहता हूँ नहीं हूँ कि मैं अभी तुम्हें कुछ बताऊं या मैं गुस्से में कुछ ऐसा बोल दूं जो मुझे बोलना ना हो, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। तो अगर तुम भी अपनी जुबान को कंट्रोल रखोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो मुझे कहने वाले कौन होते हो? हाँ, और रही बात तो कोई गलती की, मैंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है? और मुझे ऐसे कसूरवार ठहरा के तुम क्या बन जाओगे? हाँ, पहली बात, मैं किसी को कोई कसूरवार ठहरा ही नहीं रहा हूँ। और देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अब तुम्हारा जो भी तुम्हें करना था, जो भी राय तो तुम्हें फैलाना था, तुमने फैला दिया। और ये बात मैंने 10 बार बोल दी है कि वो केशव हमारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हें 6 महीने तक अभी यहीं रहना पड़ेगा। और तभी श्रेया इंटरप्ट करते हुए बोलती, हाँ तुम्हें बदला जो लेना है ना। अब जैसे ही मिस्टर राठौर को याद आया था बदला, और वो सब सिनेरियोज उनके दिमाग में चलने लगे थे। अब तो उनका गुस्सा ना हद से पार हो गया था और श्रेया हमेशा की तरह अपनी लिमिट्स फिर से क्रॉस कर देती है। और तभी मिस्टर राठौर श्रेया की बाजू को पकड़ते हैं और अपनी तरफ जोर से खींचते हैं और बोलते हैं, बहुत शौक है ना तुम्हें बदला लेने का, बदला याद दिलाने का, तो ठीक है आज बदला लेते हैं। तुम सारी रात बाथरूम में सड़ोगी। व्हाट? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी तुमसे? डरना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है? तुम डरो चाहे ना डरो, जब मैं बदला लेने पे आऊंगा ना तो डर तो तुम। तो इस वक्त मिस्टर राठौर ने श्रेया की बाजू को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि श्रेया को भी अब दर्द होने लगा था, पर वैसे एक्सप्रेशन वो अपनी फेस पे तो ला नहीं सकती थी, वरना मिस्टर राठौर को भनक हो जाती कि श्रेया तो डर रही है। और ऐसा मिस श्रेया होने कैसे देती थी? वैसे वो मिसेस बन गई थी पर किसी एंगल से लगता नहीं है। अब मिस्टर राठौर उसे घसीटते हुए बाथरूम की तरफ ले गए थे और जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोले थे तभी श्रेया अपना हाथ झटकते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और क्या बदतमीजी है ये? हाँ, मिस्टर राठौर वैसे ही गुस्से में तिल मिला रहे थे और अब तो वो अपने अब काबू में ना रखते हुए तो बोलते हैं, मैंने तुम्हें मना करा है कि मुझसे इस तरह की टोन यूज नहीं करोगी, और फिर भी तुम मानती कहाँ हो? जब तक मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा, तुम्हें समझ कहाँ आने वाला है? तो आज की तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम सारी रात इस वॉशरूम में सड़ोगी। और अब क्या था, मिस्टर राठौर ने दोबारा से श्रेया का हाथ पकड़ा और इतनी जोर से उसे वॉशरूम की फ्लोर पे गिरा था कि अब तो श्रेया के मुंह से थोड़ा सा आउच निकल ही जाता है। अभी श्रेया उठने ही वाली थी कि इतने में तो मिस्टर राठौर ने दरवाजे को लॉक भी कर दिया और वहां से चले भी गए थे। पर तभी श्रेया खड़ी होती है हिम्मत कर और दरवाजे पे हाथ ही मारने वाली होती है कि वो नोटिस करती है कि उस आदमी ने तो बाथरूम की लाइट तक ऑफ कर दी है। अब क्या वो पूरी रात इतने अंधेरे में रहेगी? अब उसका क्या होगा? क्योंकि चाहे जो भी था, श्रेया चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग थी, बट हाँ, उसे एक क्लोज रूम में बहुत घुटन होती थी और ऊपर से अंधेरा। ये तो बाय वन गेट वन फ्री वाला काम हो गया श्रेया के साथ। और होता भी क्यों ना, श्रेया को आखिरकार क्लोस्ट्रोफोबिया जो था
अब चाहे श्रेया की फैमिली वाले जितना मर्जी दिखाते हो कि वो उससे प्यार करते भी थे, पर ये तो सिर्फ श्रेया को ही पता था ना कि बचपन में उसकी ताई जी उसे कैसे ट्रीट करती थी। बचपन में उसे हमेशा एक बंद कमरे में कैद कर दिया करती थी और बोलती थी कि अगर ज्यादा आवाज करोगी तो चूहा डाल दूंगी और फिर देख लेना तुम्हारी हालत क्या होगी। और जैसे मानो दोबारा से वो कई साल की पुरानी वो बुरी यादें दोबारा से श्रेया की आंखों के सामने गुजरने लगी थी। और ये सोच सोच कर तो उसका दिमाग फटी जा रहा था। अब तो उसे सच में बहुत डर लग रहा था। उसे जरूरत थी किसी इंसान की इस वक्त। काश कोई उसे गले लगा लेता। पर हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी वो अकेले ही थी और इस बार भी अकेले ही उसे संभालना था। वो डर, वो बंद कमरे का डर, वो अपनी ही चीखें सुनना, साथ में वो चूहे वाली बात, उसे सब कुछ याद आ रहा था। और ये सोच सोच कर तो वो पागल हो रही थी। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है तभी उसका पैर एक ड्रॉर से टकराया था और जैसे तैसे उसका सहारा लेते वो आगे बढ़ी ही थी और तभी फिर उसका सर कांच में जा लगता है। पर हाँ, वो इतनी जोर से नहीं लगा था, पर इतना जरूर था, उसे शावर मिल गया था, या मैं कहूँ तो गलती से शावर पे उसका हाथ चला गया था और अब शावर भी ऑन हो चुका था। अब उससे और ज्यादा डर लग रहा था। वो टप 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 गिरती पानी की बूंदें उसे और डरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात आज तो जुड़ गई हो श्रेया को डराने में, क्योंकि उसे बारिश से भी डर लगता था। अब तो उसकी हालत और बुरी होती जा रही थी। अब मानो जैसे वो फर्श पे बैठ ही गई हो और पता नहीं क्यों अपनी बार बार आंखें बंद कर कर बस एक ही नाम ले रही थी, मम्मा। मम्मा, कहाँ हो आप? मम्मा, मम्मा कब आओगी? मम्मा, पापा कहाँ है? मम्मा, मम्मा। पर बदकिस्मती से उसको गले लगाने के लिए या उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। और दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर राठौर, जिनके दिमाग में बस एक ही नाम, या मैं बोलूँ तो एक ही शब्द बार 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 गूंजे जा रहा था, बदला, 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 छवि। और ये नाम था जो बार बार राठौर के दिमाग में घूम ही जा रहा था। और ये सोच सोच कर तो उनकी नसें फटने वाली हो गई थी और लगातार लगातार उनके हाथ जो बॉक्सिंग बैग को पंच करे ही जा रहे थे, करे ही जा रहे थे और करे ही जा रहे थे। वैसे इस टाइम पे उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये कोई बॉक्सिंग बैग है, बल्कि एक इंसान की रेफरेंस लेके वो उस पर पंच कर ही जा रहे थे। और तब तक नहीं रुकते जब तक वो पंचिंग बैग में से रेत बाहर नहीं आ गई थी। अब तो वो भी फट चुका था, पर सच में मिस्टर राठौर का गुस्सा तो शांत होने को ही नहीं आ रहा था। उनके दिमाग में बस वही नाम, छवि, वही घूमे जा रहा था। और दूसरा बदला, ऊपर से श्रेया। वो तो श्रेया को एक बिगड़ी हुई लड़की समझते थे जो अपने घर वालों की बदौलत एक कंपनी चलाती थी और अपने बैकग्राउंड की वजह से उसका एक अच्छा खासा नाम था। और वैसे भी उसके माँ बाप गुजरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम तो थी, बट हाँ, फिर भी उसमें से 30% के हकदार मिस्टर केशव भी थे। पर हाँ, जो श्रेया का दादी का लेटर था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर श्रेया शादी नहीं करती है तो सारी प्रॉपर्टी मिस्टर केशव के नाम हो जाएगी और श्रेया को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए श्रेया ने मिस्टर राठौर से शादी करी और मिस्टर राठौर भी सिर्फ यही समझते थे कि एक लालची लड़की है जिसको सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए उसने मिस्टर राठौर का यूज करा जस्ट टू गेट हर प्रॉपर्टी बैक। बट उन्हें नहीं पता था यहाँ पर श्रेया की हालत क्या हो रही थी। अब तो श्रेया शिवर करने लगी थी, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे और अब तो मुझे लगता है शावर का पानी भी खत्म हो गया था और वो ऐसे ही बैठे बैठे बेहोश हो गई थी और धड़ाम से फर्श पे पड़ती है। सुबह 5 बजे अब जाके मिस्टर राठौर थोड़ा शांत होकर अपने रूम में वापस आए थे और जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं तो ये लड़की बेहोश। इतनी तो बुरी हालत में नहीं छोड़ा था ना मिस्टर राठौर ने इसको, इतनी बुरी हालत कैसे हो गई उसकी। और तभी मिस्टर राठौर श्रेया के पास जाते हैं और एक मग में पानी भरकर सीधा उसके मुंह पर दे मारते हैं। और जैसे ही श्रेया के मुंह पे पानी पड़ा था वो एकदम चिहुक के उठ जाती है और तभी वो बोलती है, नहीं नहीं, प्लीज नहीं। पर जैसे ही वो अपने होश में आई थी और उसने अपने सामने ये शख्स देखा था, ये आदमी तो देखा देखा लग रहा है। और तभी उसे याद आता है कि ये तो उसी के पति हैं।
हाँ खैर मानती कहाँ थी वो उसे अपना पति, बट फिर भी ये तो मिस्टर राठौर है ना। और तभी मिस्टर राठौर कहते हैं, वैसे बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम बेहोश होने की। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट टाइम तो मुझे सच में ये लगा था कि सच में बेहोश हो गई हो, पर हाँ अब यकीन हो गया, नाटक ही कर रही थी, एकदम तो उठ गई। और तभी शापनी थोड़ी थूक कर थकते हुए बोलती, हाँ हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ देखो, सुबह सुबह मेरा कोई कोई मूड नहीं है तुम पे गुस्सा करने का। प्लीज अपनी थोड़ी टोन मेरे साथ सही रखा करो। अब खड़े हो जल्दी, ऑफिस निकलना होगा तुम्हें। और मुझे भी मेरे ऑफिस जाना है, इससे पहले कोई रूम में आए। और जैसे ईशा खड़ी हुई थी, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पता नहीं क्यों, पर हाँ शायद जब भी उसे ये सब याद आता था तो उसे अपनी असल दुनिया में वापस आने में टाइम लग ही जाता था। और जब भी वो इन सब सपनों से जाग कर उठती थी तो उसकी हालत सच में बहुत बुरी हो जाती थी। और जैसे वो खड़ी होती है, उस उसके पैर कांप ही रहे थे और वो जैसे गिरने वाली होती है। मिस्टर राठौर ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया था और उसे सीधा करते हुए कहते हैं, अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, ये फालतू का ड्रामा बंद करो। और अभी आगे वो कुछ बोल ही पाते और श्रेया और ज्यादा टूट पाती, तभी उनके रूम को किसी ने आई थिंक नॉक कर दिया था। राठौर बेटा, किधर हो तुम? माँ आ गई है, जल्दी खड़ी हो जाओ, मैं रूम से बाहर जाता हूँ और मैं बोल दूंगा तुम नहा रही हो, ठीक है? और तुम यही रहना रूम से, सर वॉशरूम से बाहर मत निकलना, मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ। अभी भी श्रेया के बाल थोड़े हल्के हल्के भीगे हुए थे, आंखें ऐसी लग रही थी जैसे पूरी रात वो रो ही रही हो, आंखें सूजी हुई, और मानो जैसे आंखों में जो लाल रंग था वो उसकी ग्रीनिश आइरिस को तो छुपा ही रहा था, बट फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी वो नजरें, चाहे वो सूजी हुई क्यों ना थी। श्रेया बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, पर जैसे तैसे वो उठती है, अपने आप को संभालती है और फिर अपना कोट धीरे से निकालती है और देखती है उसकी शर्ट भी भीगी हुई है। नीचे उसने ट्राउजर डाला हुआ था, ऊपर की शर्ट हल्की भीगी हुई थी अभी भी, कोट तो पूरी तरह से भीग ही रहा था। उसने अपने कोट को रिमूव करा और साइड में रखा था। अब वो सोच रही थी कि अगर वो शावर ले तो क्या बाथरोब पहन के बाहर निकलेगी? नहीं, वो अपने कपड़े मंगवा लेगी। और तभी मिस्टर राठौर दरवाजा खोलते हैं और वो देखते हैं कि दरवाजे पर तो कुंती जी हैं। और तभी कुंती जी थोड़ा सा अंदर आते हुए बोलती है, बेटा तुम दोनों तैयार हो गए? अब मैं तुम्हें एक्चुअली नीचे बुलाने आई थी, वैसे अभी तो 5 ही बजे हैं, पर हाँ तुमने वैसे तो कोई रस्में करी नहीं है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना बहू का पहला मीठा हो जाता, वो थोड़ा मीठा बना लेती और पहली रस्म भी पूरी हो जाती। और तभी मिस्टर राठौर बोलते हैं, माँ वो मेरी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं जो सबके लिए मीठा बनाएगी। और आपको पता है कि मुझे इस खानदान का एक भी शख्स पसंद नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ सिर्फ आपकी वजह से। और अगर आप अब मेरी बीवी को इनकी मजदूरी करने के लिए बोलेंगे तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को तवज्जो नहीं दूंगा। खैर आप समझ रही होंगी और इससे आगे मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। तभी कुंती जी कहती है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, पर तुम्हें तो पता है ना हम तुम्हारी नानी के घर रह रहे हैं, और मतलब तुम्हारी मामी बोल रही थी और मैं नहीं चाहती मेरी बहू को कोई कुछ कहे, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आके बोलूं और मैं श्रेया को बुलाऊं नीचे, वो मीठा तो बना ही सकती है ना। और अगर वो नहीं बनाएगी ना, मैं बना दूंगी और उसके हाथ में पकड़ा दूंगी, उससे ना बस परोसना परोसना है और ये बताना है कि ये उसने बनाया, ताकि वो तुम्हारी मामी मेरी श्रेया को कुछ ना कहे। अच्छा तो आप ये फरमाइश लेकर आई है मेरे पास कि वो सर्व करे? ये तो कतई भी नहीं माँ, और आपको क्या जरूरत है, मामी को बोलने दीजिए जो बोल रही हैं, वैसे भी आपकी मर्जी से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो अगर आपको ही इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं तो पहले ही कह रहा था चलते हैं ना यहाँ से। इस आवाज में मिस्टर राठौर सिर्फ अपनी माँ से बात किया करते थे, वरना ऐसी आवाज सुनने को तो लोग तरस जाते थे मिस्टर राठौर की। और जैसे ही अब मिस्टर राठौर ने कुंती जी को यहाँ से भेजा था, तभी श्रेया टावल लपेटे हुए अपने ऊपर, कि क्या पागल हो चुकी है क्या? इस वक्त श्रेया ने वही कपड़े डाले हुए थे, भीगे भागे जो भी थे, और उन्हीं के ऊपर टावल लपेटे हुए बाहर निकल आई थी। तभी
तभी मिस्टर राठौर उसे बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हें कुछ कहा था? मैंने कहा था तुम नहा लो, क्योंकि इसके बाद मुझे यूज करना है वॉशरूम को। अरे क्या कर आ रहे हो? और क्या कर आती? हाँ, मैं अपने कपड़े नहीं लेके गई थी, और वैसे भी पूरी रात तो मैंने ऐसी निकाली है, तो मेरे कपड़े भीगे हुए थे, और टॉवल मैंने इसलिए ओढ़ा, मेरे कपड़े गीले हैं। मेरा लगेज बाहर था और उसमें ही मेरे कपड़े हैं, और मुझे कपड़े चाहिए, तो तुम थोड़ी ना मुझे देते वैसे भी। हाँ, वैसे इस मामले में तो शुक्र है तुम समझदार निकली, वरना मुझे लगा इसमें भी तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, जो करना है करो, मैं तैयार होकर निकल रहा हूँ यहाँ से। और इस बात का जवाब श्रेया कुछ नहीं देती, बस वो चुप खड़ी थी। और अब मिस्टर राठौर जा चुके थे शावर लेने, और मिस श्रेया यहाँ पर देख ही रही थी कि वो क्या पहने, आज कौन सा सूट पहने वो। ऑब्वियसली फॉर्मल सूट ही डालेंगी वो, उनका कोई टेस्ट नहीं था इंडियन क्लोथ्स में। हाँ, उन्हें पसंद जरूर थे, पर फॉर्मल ज्यादा अच्छे लगते थे। अब मिस्टर राठौर शावर लेकर बाहर आ ही चुके थे, और यहाँ पे ये लड़की पूरे सूट बूट में दोबारा से पूरी तैयार हो चुकी थी। पैरों में YSL की हील्स, स्ट्रेट हेयर्स बट सामने से हल्के से कर्ली बाल, ग्रीनी डस्टी आईज, रॉयल ब्लू कलर का कोट, और नीचे सेम कलर का ट्राउजर और अंदर वाइट शर्ट, और लग रही थी वो बिल्कुल टिप टॉप कोई बिजनेस टाइकून। ऑब्वियसली लग क्या रही थी, वो तो थी ना। खैर, अब दोनों रेडी हो चुके थे, मिस्टर राठौर भी और उनकी वाइफ भी। तो अब वो दोनों नीचे उतर ही रहे थे कि तभी कशिश आकर कहती है, वाओ भाभी, आप कितनी सुंदर दिख रही हैं। मैंने तो हमेशा आपको न्यूज में चाहे फिर फोन में ही देखा था। मुझे नहीं पता था रियलिटी में आप इतनी सुंदर दिखती हैं, और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी भाभी हैं। ये सुनकर तो मिस्टर राठौर को ये हो रहा था कि क्या मतलब, नहीं हो सकती, मतलब मैं इतना हैंडसम हूँ, चार्मिंग हूँ, मैं भी थोड़ी ना ऐसे ही किसी के हाथ में आ जाता हूँ, और वैसे भी इसकी भाभी से तो ज़्यादा ही सुंदर हूँ। और जितना भी श्रेया का मूड ऑफ था या फिर जो भी उतरा हुआ था, उसके चेहरे की स्माइल दोबारा से वापस आ जाती है, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट सुनकर। और तभी श्रेया बोलती है, हाँ वो तो है, वैसे भी तुम्हारे भाई को कौन ही मिलती, मेरे तो पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा कर पीछे पड़े थे, तब जाके पटी हूँ इनसे मैं। ये सुनकर तो मिस्टर राठौर को ये हो रहा था, ये क्या बकवास कर रही है, क्यों झूठ बोल रही है इतना। तभी वो बोलते हैं, खैर तुम लोगों की बातें होगी तो हम ब्रेकफास्ट कर लें, और उसके बाद श्रेया तुम काम भी जाना है तुम्हें। तभी श्रेया अपनी मुंह दूसरी तरफ फिर तो बोलते हैं, अपने आप चली जाऊंगी, और वैसे भी रही बात ब्रेकफास्ट की, तो मुझे भूख नहीं है, मैं अपने आप कर लूँगी, अभी फ़िलहाल मुझे ऑफिस निकलना है। और जैसे ही वो यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी मिस्टर राठौर उसकी कलाई को ज़ोर से पकड़ते हैं और उसके कान में आके बोलते हैं, तुम्हें कह दिया ना मैंने कि साथ में जाना है, समझ नहीं आता तुम्हें। तभी श्रेया भी सेम टोन में और सेम एंगल में सेम पोजीशन में उनके कान में बोलती है, नहीं आता मुझे समझ, क्या करेंगे, दोबारा से लॉक कर देंगे, कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और जिस पोजीशन में ये दोनों खड़े थे, इन्हें खुद अंदाजा नहीं था ये कैसे दिख रहे हैं। तभी मिस्टर राठौर की मामी थोड़ा करके इनकी मूवमेंट को ख़त्म करती है और बोलती हैं, आजकल की तो बच्चों को शर्म ही नहीं रह गई है, अभी अभी तो कमरे से आए हो ना तुम दोनों, और अभी। और जैसे ही मिस्टर राठौर ने उनकी तरफ घूरा था, उनका मुंह में ही वो शब्द रह गए थे जो वो बोलने वाली थी। मतलब कि वो जो भी है, तुम वैसे भी लेट हो रहे हो ना, तो जाओ ऑफिस जाओ तुम दोनों, ब्रेकफास्ट बाद में कर लेना। और तभी कुंती जी बीच में आती है, नहीं नहीं, पहले इधर आओ बच्चों, नाश्ता करो और तभी जाओगे तुम दोनों, बैठो चलो। और श्रेया तुम मेरे साथ आओ थोड़ा इधर किचन में। पर श्रेया को तो ये था, यार मुझे ऑफिस जाना है, ये लोग कितना टाइम पास कराते हैं यार। पर कुंती जी का फेस देख के तो वो भूल जाती थी यार, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम इस घर में आई थी, एक वही थी जिन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बात की थी और उसका स्वागत इस तरह से करा था, तो इसलिए वो चली जाती है, कुछ नहीं बोल। और अब कुंती जी के साथ श्रेया उनकी किचन में पहुंच गई थी। ये काम इतनी फुर्ती से हुआ था कि राठौर जी को तो पता ही नहीं चला था कि उनकी बीवी कब उनकी माँ के साथ किचन में चली गई।
पर खैर अभी ये सबको ध्यान ना रखते हुए वो आकर डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पे बैठ चुके थे। चाहे जो भी था, पर इस घर में उनका रुतबा सबसे ऊंचा था। उनके मामा से भी सब लोग उनसे डरा करते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने कोई भी अपनी जुबान खोले। हाँ, उसकी बहन, मतलब कि रिश्ते में तो एक दूसरे के कजन लगते थे, बट फिर भी कजन से ज्यादा अपनी सगी बहन की तरह प्यार करते थे वो कशिश से। चाहे उनकी इनके माँ बाप से बने या ना बने, पर हाँ, इनके बच्चों के साथ इनकी पूरी बनती थी। मतलब बनती क्या थी, बस वो इनसे डरते थे। पर कह सकते हैं मिस्टर राठौर को अगर फिक्र थी तो वह इस घर में सिर्फ उन दोनों की, कशिश और वंश की, और जिनकी वो रिस्पेक्ट किया करते थे वो अब इस दुनिया से चल बसे थे। कशिश तो फिर भी बोलिया करती थी राठौर जी के सामने, पर वंश की तो पूरी फटती थी। वो तो बहुत डरता था। पर हाँ, जब लास्ट ऑप्शन की बारी आए तो सबसे बाद जाकर ही वो मिस्टर राठौर के पास जाता था, जब उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व नहीं होती थी। इसीलिए वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी किया करता था, क्योंकि उन्हें इतना तो पता था कि मिस्टर राठौर चाहे जैसे भी इंसान हो, चाहे लोग उनसे डरते हो, पर वो थे तो बड़े ही दयालु किस्म के इंसान। अब उसे ऐसा क्यों लगता था, वो तो खैर अभी फिलहाल मुझे भी नहीं पता। आगे की स्टोरी में जानेंगे कि ऐसा क्यों था। और अब श्रेया के हाथ में था एक बाउल, और जैसे ही मिस्टर राठौर ने ये देखा था, उनकी बूहें फिर से कस गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को डायरेक्ट मना कर दिया था कि वो श्रेया से ऐसा कुछ भी काम ना कराए, क्योंकि चाहे जो मर्जी था, अगर उसे बदला भी लेना था तो वो श्रेया से खुद लेते। वो अपनी फैमिली को इस बीच में नहीं लाना चाहते थे। या मैं फैमिली कहूँ या मैं दरिंदे बोल सकती हूँ, हाँ दरिंदे सही रहेगा। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि श्रेया इन लोगों के बीच में फंसे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह भी पता था कि जिस चीज का बदला वो उस लड़की से लेने जा रहे हैं, असल में उसकी तो उसमें कोई गलती है नहीं। बट फिर भी ये सारे थॉट्स को वो झटकते हैं अपने दिमाग से और बोलते हैं, मुझे क्या है, वैसे भी मुझे तो बदला चाहिए ना, और अगर ऐसे मिल रहा है तो ठीक है, और वैसे भी इस लड़की को भी बड़ा शौक है ना, बिना मेरी परमिशन के। हाँ, इसे तो मैं बाद में देखता हूँ। वैसे श्रेया का भी कोई मन नहीं था ये सब करने का। वो ना तो अपने घर पे ऐसे काम किया करती थी, और ना वो यहाँ पर करना चाहती थी। पर कुंती जी के इतने प्यार से बोलने के बाद वो कैसे मना कर पाती भला। पर फिर भी जो भी था, अब श्रेया सर्व तो बिल्कुल नहीं करने वाली थी। वो आई थी, उसने डाइनिंग टेबल के बीचों बीच वो बाउल रखा और सबको एक शार्प टोन में बट हाँ स्वीटली बोला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मिस्टर राठौर की वाइफ हूँ, तो शादी के बाद ये मेरी पहली रस्म है और मैंने आपके लिए कुछ स्वीट रेडी करा है, तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। प्लीज मुझे टेस्ट करके बताइए। और सारे फैमिली मेंबर्स इस वक्त श्रेया की तरफ देख रहे थे कि शायद वो सर्व करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो सबका अपना अलग अलग ओरा था ना, और सब अपनी अलग अलग अकड़ में रहते थे। क्यों करते वो खुद को सर्व, और वैसे भी इससे पहले तो सारा कुछ सर्व कुंती जी करते हैं ना, तो अब इसके बाद इनकी वाइफ मतलब कि मिस्टर राठौर की श्रेया जी सर्व करेंगी। वो खुद ब खुद क्यों सर्व करे भला। तभी श्रेया कुछ दिमाग में सोचते हुए बोलती है, एक आइडिया, हाँ ये बोल के ट्राई करती हूँ। अच्छा सुनिए, यहाँ पर सभी मेंबर्स मौजूद है इस फैमिली के, मेल्स भी और फीमेल्स भी, और मोस्टली यहाँ पर कपल्स हैं। और अब ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि आप लोगों को हस्बैंड्स को मैं सर्व करूं, सो प्लीज सारी वाइफ्स अपने हस्बैंड को सर्व करते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं, जितनी भी वाइफ्स हैं सब अपने हस्बैंड को सर्व करेंगी, ओके। और ये बोल के तो श्रेया ने जल्दी जल्दी से राठौर को सर्व करना शुरू करा था। और ये सुनते ही तो मिस्टर राठौर मन में मुस्कुरा रहे थे। हाँ, जो भी कहो, है तो मेरी बीवी ना। मतलब कि क्या, इसका भी श्रेय मिस्टर राठौर ने खुद को दे दिया। ये आइडिया तो श्रेया का था ना, और खुश भी राठौर जी हुए और श्रेय भी ले लिए कि ये इनकी वाइफ है, इसलिए ये ऐसे बोल पाई। खैर जो भी था, मिस्टर राठौर को इतना तो पता चल गया था कि ये दबने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है, ये दबाने वाली जरूर है। और क्या पता अगर ये किसी को दबाए और उसका कुछ उमर निकल जाए। पर कुंती जी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, और तभी श्रेया बोलते हैं, माँ आप आइए ना, बैठिए, आप खड़ी क्यों है। और ये बोलकर तो जैसे राठौर जी का दिल जीत लिया श्रेया ने। पर नहीं नहीं, राठौर जी को इससे बदला लेना है, बदला। हाँ,
पर अभी भी कुंती जी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। तभी श्रेया ने कुंती जी को बिठाया था राठौर जी के बगल में, पर तभी कुंती जी वहां से खड़े होकर बोलते हैं, नहीं बेटा, ये तुम्हारी पति के बगल वाली जगह है, यहाँ पर तुम बैठो, अब मैं कहीं और बैठ जाऊंगी। नहीं माँ, आप बैठिए ना इधर, और वैसे भी पहले आप लोग खा लीजिए ना, मेरे को तो वैसे भी भूख नहीं है। वो एक्चुअली मैं थोड़ा कम ही खाना खाती हूँ और मैं सुबह सुबह प्रेफर भी नहीं करती, और मुझे ऑफिस पे निकलना है ना, आप लोग जल्दी से ख़त्म कीजिए, मैं इतना कुछ फाइल्स मैं रूम में भूल चुकी हूँ, मैं वो ले आती हूँ। और जानकी जी भी सहमत हो ही गई थी, और अब श्रेया अपने रूम में आ जाती है। अपना क्या था वो काला सा रूम, जहाँ आपकी बेडशीट भी काली, टाइलें भी ब्लैक, हर जगह ब्लैक ब्लैक ब्लैक। और इस बंदे को पता नहीं अलग ही ऑब्सेशन था, मिरर्स भी, मतलब मिरर्स भी हर जगह थे वहां पर, पता नहीं कैसा आदमी था। खैर ये सब चीजें साइड छोड़कर वो अपना फोन उठाती है, क्योंकि वो अपना फोन ऊपर ही भूल गई थी रूम में। तो उसने अब कॉल लगाया था पलक को, और इधर से तो फोन एक ही रिंग में उठ गया था। और तभी श्रेया थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में बोलती है, क्योंकि उसे अभी भी याद था कि पलक ने राठौर की बात सुनी थी और श्रेया को इग्नोर करा था। सुनो, तुम अभी ऑफिस पहुंचो, ठीक है, मैं आने वाली हूँ, और फाइलें रेडी रखना, और जोन सी भी आज की मेरी मीटिंग से सब में तुम मेरे साथ रहोगी, और आज तुम्हें छुट्टी नहीं मिलने वाली। आज तुम लेट नाइट तक काम करोगी और ऑफिस में ही रहोगी, घर जाने की जरूरत नहीं है। और पलक को तो इसकी भनक थी ही, और वो ज्यादा कुछ क्यों ही बोलती, क्योंकि उसे भी पता था कि गलती तो की थी यार उसने, पर वो भी क्या करती, अब राठौर जी के सामने वो श्रेया मैम की बात कैसे सुनती यार। तभी वो धीरे से बोलती है, ओके मैम, मैम आप ठीक हैं। और जैसे ही पलक ने ये बोला था, श्रेया ने पूरे टोंट बड़े लहजे में कहा था, क्यों, तुम मेरा ख्याल रखोगी? हाँ, माँ लगती हो तुम मेरी, जितना तुम्हें कहा है उतना कर देना बस, और फोन रखो अब। पर तभी बीच में पलक थोड़ा सा इंटरप्ट करते बोलते हैं, सॉरी मैम, पर आप मुझसे ऐसे बात तो मत कीजिए ना, आप मुझे पनिशमेंट दे दीजिए, मैं काम कर लूंगी, पर प्लीज। ये प्लीज सुन के भी श्रेया जी का दिल नहीं पिघला था, और उन्होंने फोन काट दिया था। और इधर नीचे मिस्टर राठौर का भी ब्रेकफास्ट हो चुका था, और अब ब्रेकफास्ट क्या हो गया था, वैसे भी वो भी नहीं करते थे, उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था ब्रेकफास्ट करने में, बस उन्होंने कह सकते हैं अपनी माँ के बना स्वीट से हलवे को टेस्ट किया था। वैसे भी वो तो उनका फेवरेट था ना, मूंग दाल का हलवा। एक वही तो थी जो उन्हें थोड़ा बहुत जबरदस्ती खिला देती थी, वरना तो वो भी सेम श्रेया जैसे ही थे इन मामलों में, तो बड़े अलगर से केयरलेस, खुद के शरीर का ख्याल ना रखना, एंड सो ऑन। और अब श्रेया भी नीचे आ चुकी थी, राठौर जी भी अपने चेयर से उठ चुके थे, और अपनी माँ को बाय करते हुए वो यहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही वो पार्किंग में पहुंचे थे, यहाँ पर श्रेया ऑलरेडी खड़ी हुई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी, उन्हें लगा था उन्हें कॉल करना पड़ेगा या दोबारा से। तो इस वक्त मिस्टर राठौर और उनकी वाइफ श्रेया जी दोनों बैठ चुके थे गाड़ी में अपने ऑफिस के लिए। बट हाँ, अभी दोनों जाने वाले थे सबसे पहले जीवा गोल्ड एंड ग्रेस में, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले राठौर जी को अपनी वाइफ को छोड़ना था उस कंपनी में, और फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस जाते। और कुछ ऐसा ही हुआ था। अब मिश्रेया आ चुकी थी अपने जीवा गोल्डन ग्रेस में, एंड एज यूजुअल उनका कदम रखते ही पूरी कंपनी में साइलेंस हो चुका था। सारे एम्प्लॉयज अपनी सीट पे वापस बैठ चुके थे, मैनेजर्स और सारे रिसेप्शनिस्ट दोबारा से रेडी हो चुके थे। और जैसे ही मिस श्रेया अंदर आई थी, सॉरी मिसेस श्रेया, मैं भूल जाती हूँ, तो जैसे ही वो अंदर आई थी, सभी लोगों ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया, एंड उन्होंने अपने सेम अंदाज से उसी रूड वॉइस में और साथ में थोड़ा सा स्वीट दिखाते हुए सबकी गुड मॉर्निंग ले ली थी। बट हाँ, उन्होंने कुछ अजीब सा नोटिस किया था, मतलब जैसे कोई उन्हें फॉलो कर रहा हो। नहीं, फॉलो तो नहीं कर रहा था, बट हाँ उनके बगल में जरूर चल रहा था। एंड सभी लोग सर तो झुका रहे थे, पर 2 बार ये थोड़ा वियर्ड नहीं हो गया? तब वो अपने साइड में देखते हैं, ये तो उनके हस्बैंड है, ये क्या कर रहे हैं इनके साथ? वो तो अपनी कंपनी में आ चुके हैं ना, अभी अपने ऑफिस के लिए निकले, पर नहीं, ये तो इन्हीं के साइड में चल रहे हैं। और तभी वो रुकती हैं और सभी लोगों के सामने, क्योंकि अभी वो हॉल में ही थे, ऊपर वाले फ्लोर पे अभी वो गए नहीं थे, अभी एलिवेटर के सामने ही थे, मतलब थोड़ा सा दूर। वहीं पर खड़े होके श्रेया जी ने अपनी आर्म्स क्रॉस कर ली थी और अपने उसी एटीट्यूड भरे लहजे में बोलती हैं, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो या मेरे साथ चल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी मीटिंग है यहाँ पर, मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूंगा? तुम्हारी
तुम्हारी मीटिंग किसके साथ अरेंज करा दी? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मिलो 10-15 पर, ऊपर वाले फ्लोर में, बोर्ड मीटिंग में। और तुम क्या करोगे बोर्ड मीटिंग में? तुम्हें किसने बुलाया? मैं कोई नौकर नहीं लग रहा हूँ तुम्हारा, जो तुम मुझसे सवाल पूछोगी मैं तुम्हें जवाब देता रहूंगा और यस यस मैम करता रहूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं। और ये बोलकर मिस्टर राठौर सामने की तरफ बढ़ गए थे और मिस्टर राठौर के साथ हर्षित भी आए हुए थे। और यहाँ दूसरी तरफ पलक भी नीचे आ चुकी थी। मतलब कि जैसे ही उसने ऑफिस से, या मैं बोलूँ श्याम मैम के कैबिन से देखा था नीचे कि श्याम मैम आ चुकी है, वो तुरंत ही श्याम मैम के पास पहुंच गई थी और बोलती है हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। बट श्रेया ने गुड मॉर्निंग नहीं ली और वो तुरंत ही पूछती है राठौर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मैम, वो एक्चुअली आपने मीटिंग सेट की थी ना आज, तो उन्हीं के साथ मीटिंग है आपकी। मेरी मेरी उसके साथ मीटिंग कब है और मैंने कब उसे बोर्ड मीटिंग में इनवाइट किया? हाँ मैम, आपने खुद साइन किया था। मतलब मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले एक फाइल शो करी थी, उसमें सभी मेंबर्स की इंफॉर्मेशन मिली थी और आपने वो पढ़ी भी थी, मैंने आपको दिखाई भी थी और आपने साइन किया उसके नीचे। मैंने साइन किया सीरियसली? और मैंने पूरी फाइल नहीं पढ़ी? यस मैम, आप कुछ काम कर रही थी उस वक्त और आपने कहा था कि तुमने चेक कर ली ना, ठीक है तो मैं साइन कर देती हूँ, तुम देख लेना। ओह माय गॉड, तभी तो मैं कहूँ मैं ऐसे साइन कर ही नहीं सकती हूँ। अगर मैंने ये बात बोली कि तुमने चेक करी होगी तो तुमने चेक नहीं किया था। मैम मैंने चेक किया था, पर आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? वो आदमी घर में भी मेरा दिमाग खाता है और अब मेरे ऑफिस पे आ चुके हैं। तुम्हें समझ भी आ रहा है? खैर, तुमसे मैं क्या ही बात करूं, तुम तो उसी की चमची हो ना। मैम एक्सक्यूज मी? क्या एक्सक्यूज मी? व्हाट एक्सक्यूज मी? तुम मुझसे ऐसे बात करोगी अब? हाँ ठीक है, उस दिन तुमने मुझे इग्नोर करा, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें काम पे बुला ली हूँ ना, और अब तुम मुझसे एक्सक्यूज भी कर रही हो? नो मैम, सॉरी मैम, मैं तो बस आपको ये बता रही थी कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी और मुझे नहीं ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगी, इसलिए मैंने आपको दिखाया और आपने साइन भी कर दिया था। ओके, तो मतलब अब वो आदमी उस मीटिंग में आएगा। वैसे उसका पर्पस क्या था? मतलब उस फाइल में जब उसका नाम लिखा हुआ था, वो किस पर्पस से इधर मीटिंग के लिए आया? क्या चाहिए क्या उस आदमी को? मैम आई थिंक कोई इन्वेस्टर है, मतलब लाइक इन्वेस्टिंग करनी है उन्हें, और इन्वेस्टर से ही उनका नाम था फाइल में। इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी में? मैंने तो इस कंपनी के साथ कभी काम नहीं किया, तो मैंने कब भेजा मैनेजर्स को और जितने भी CFOs हैं और हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर के हेड्स को भी बोर्ड मीटिंग में भेजो। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार इस कंपनी का नाम, या मैं बोलूँ तो मिस्टर राठौर क्या कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग में, क्योंकि मैंने कोई ऐसा ऑफिशियली लेटर या ईमेल मिस्टर राठौर को नहीं भेजा था। तो कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए वो आ सकते हैं? क्योंकि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए वही आते हैं जिनको मैं बुलाती हूँ। पहले मेरा ऑफिशियल लेटर जाता है या फिर मेल जाता है, तभी कोई आता है। तो उनके पास वो कहाँ से गया? उसके बिना तो उनकी एंट्री ही नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें एंट्री गेट पे रोक देते, बट उन्होंने पक्का कोई ना कोई ID प्रूफ दिखाया होगा, तभी वो अंदर आ पाए। चलो ठीक है, तुम जाकर बोर्ड मीटिंग की तैयारी करो, मैं आती हूँ। और तभी मिस श्रेया ने कॉल मिलाया था यहाँ पर मिस्टर केशव को। वो जानना चाहती थी कि वो लेटर या फिर उनके नाम का मेल किसी इन्वेस्टर मतलब मिस्टर राठौर के पास कैसे पहुंचा। ये काम तो चाहे वो कर सकती थी या फिर इस कंपनी के 30% शेयर्स होल्ड करने वाले वो मिस्टर केशव, तो पक्का उसी आदमी ने किया होगा। वो तभी उन्हें कॉल मिला दी थी और इस तरफ से कॉल 2 रिंग में उठ गया था, मानो जैसे वो इंतजार कर रहे थे इसी वक्त का। और यहाँ पे मिस्टर केशव ने फोन उठाया था और वो बोलते हैं, क्यों याद आ गई अपने ताऊ जी की बिटिया रानी? और ये सुनते तो मिस्टर श्रेया का खून घुल गया था और वही बात है, उन्होंने अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली थी और अपनी बूहे कस ली थी। और वो तभी अपनी पूरी स्ट्रिक्ट और शार्प टोन में बोलती हैं, किसने कहा आपको ये करने के लिए? हाँ, ये इन्वेस्टर का ईमेल मेरे नाम से आपने ही भेजा था ना मिस्टर राठौर को? वैसे मैं पूछ सकती हूँ किस लिए किया आपने ये काम?
सबसे पहले तो मिस्टर केशव के मन में ये चल रहा था कि ये तो उन्होंने बहुत पहले काम किया था, मतलब जब उन्हें मिस्टर राठौर का पता नहीं था और ये तक नहीं पता था कि मिस्टर राठौर आने वाले टाइम में श्रेया से शादी कर लेंगे। पर उन्हें लगा नहीं था कि मतलब श्रेया उन्हें कॉल करेगी इस मैटर पर, क्योंकि अब तो श्रेया के लिए अच्छा ही था ना कि उनके हस्बैंड के साथ उनकी मीटिंग सेट हुई है, कोई पराया इन्वेस्टर नहीं आएगा और वो तो इसका पति है ना, उस पर तो ये ट्रस्ट कर सकती है, तभी इसने इससे शादी की है। तो अब क्या, चाहे फेक मैरिज भी है, फेक मैरिज भी अगर इसने करी है तो ट्रस्ट होगा तभी तो ना। तो अगर वो इन्वेस्टर बन गया है तो इसे क्या प्रॉब्लम है। अब कौन समझाता मिस्टर केशव को कि वो आदमी जितना सीधा दिख रहा था दुनिया के सामने वो इतना सीधा था कहाँ, और उसने तो मकसद से शादी की थी श्रेया के साथ और उसे कौन सा घर बसाना था, उसे तो बदला लेना था ना, और बदले में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और यही चीज श्रेया के दिमाग में खटक रही थी कि वो आज आया क्यों है, मतलब बदले का कहने का मतलब उसका मेरी कंपनी थी क्या। और मैं कहूँ तो कुछ हद तक वो सही जा भी रही थी, क्योंकि आज मिस्टर राठौर कुछ मानो इसी इरादे से आए थे। पर हाँ, उन्हें श्रेया के पैसों से कोई प्यार नहीं था या उन्हें पैसे चाहिए थे, ऐसा कुछ नहीं था, और ना उन्हें उनकी कंपनी चाहिए थी। बस चाहिए थी तो बस एक चीज, बदला, वो भी छवि का। खैर, ये बदला किस चीज का है और छवि कौन है ये तो आपको आगे पता चलेगा। अब ठीक 10-15 हो चुके थे और सभी बोर्ड मेंबर्स आकर अपनी सीट ले चुके थे और अब होती है सीईओ की एंट्री। उफ, हमारी श्रेया जी की वही कातिलाना नजरें जैसे सबको मानो सम्मोहित कर लेती हूँ, हिरन जैसी चाल, और आकर बैठी थी अपनी चेयर पर। और तभी वो बोलती है, सिट डाउन एवरीवन। सो हियर मैंने आप सबको इसलिए बुलाया था क्योंकि आज हमारी कंपनी में नए इन्वेस्टर भी आए हैं। और ये बोलते ही उन्होंने एक तरफ राठौर जी को देखा था और राठौर जी तो मानो जब से वो रूम में आई हैं तब से उन्हें ही देखे जा रहे थे। हाँ, पर उनकी नजरों में कोई प्यार तो था नहीं, उनकी नजरें बस बिल्कुल कोल्ड आइस की तरह लग रही थी। और अब श्रेया वापस आती है, मतलब अपनी नजरें हटाती है और बोलना शुरू करती है। और तभी वो अपने असिस्टेंट को इशारा करती है, मतलब पलक को, कि वो उन्हें फाइल पकड़ाएं। और वो फाइल हाथ में लेते हुए वो शुरू हो गई थी। यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्टर भी ऑन कर दिया था और अब वो एक्सप्लेन करने वाली थी आने वाले प्रोजेक्ट को। सो ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आप जैसा देख पा रहे हैं ये एक लहंगा है, पर जितना आसान आपको ये दिख रहा है उतना है नहीं। इसमें उतनी ही डिटेलिंग ऐड करनी पड़ेगी जितना कि हमने पिछले डिजाइन में किया था, एंड वो भी आपको पता है टॉप नॉच गया था और आज भी वो टॉप रैंकिंग्स में से एक है। तो इसी तरह से काम बरकरार रखने के लिए हमें इसमें भी इतना ही काम करना पड़ेगा, या मैं कहूँ तो इससे भी डबल हमारी मेहनत लगेगी इसमें। अब जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि इस लहंगे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, साथ में इसमें बहुत ज्यादा स्टोन्स भी यूज होंगे और एम्ब्रॉयडरी भी है, तो हमें बहुत सारे कारीगरों की जरूरत होगी और साथ ही साथ हमें इन्वेस्टर्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगने वाला है, तो हमें इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज की बोर्ड मीटिंग में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो है मिस्टर राठौर एंड मिस्टर मेहरा। तो मैं पहले ही आप सभी को क्लियर कर दूं, मिस्टर राठौर हमारे इन्वेस्टर जेन्युइनली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे हस्बैंड है तो वो हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, मतलब हमारी कंपनी को, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई एम हर वाइफ। बट ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इन्हें भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। तो अब मैं आगे की डिटेलिंग आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। सो मिस्टर मेहरा हमें सारे फैब्रिक्स और थ्रेड्स का इंपोर्ट कराएंगे, उसमें ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। और मिस्टर राठौर, ये हमें सभी स्टोन, चाहे वो पर्ल्स हो या फिर गोल्डन स्टोन्स का यूज हो रखा हो, वो सभी स्टोन्स ये हमें प्रोवाइड करेंगे थ्रू हिज इन्वेस्टमेंट। और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जितने भी हेड्स हैं वो सभी मेक श्योर करेंगे कि सारे एम्प्लॉयज अपना काम ध्यान से कर रहे हैं या नहीं। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो सबसे पहले मिस पलक से कांटेक्ट कीजिए, आप सभी की बातें जरूर सुनी जाएगी और अगर मुझे वो जायज लगेंगी तो मैं उनके रिप्लाईज जरूर आप तक पहुंचाऊंगी और अगर चीजों में सुधार होगा तो वो भी करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आई थिंक मुझे नहीं लगता अब और कोई चीज डिस्कस करनी रह गई हो, बाकी की मीटिंग्स में हम कर लेंगे और कोई डिस्कशन अगर रह जाएगा तो फिलहाल के लिए ये बोर्ड मीटिंग यही खत्म हो गया। थैंक यू।
अब ये बोर्ड मीटिंग तो खत्म हो गई थी और सारे बोर्ड मेंबर्स निकल भी चुके थे उस रूम से, पर हाँ मिस्टर राठौर वहीं बैठे रह जाते हैं। अब श्रेया भी जाने वाली थी, पर जैसे वो देखती हैं कि मिस्टर राठौर तो उस चेयर पे ही बैठे हुए हैं, अभी तक वो वहां से खड़े नहीं हुए, वो उनके पास जाती हैं और पूछती हैं, वैसे क्या करने आए थे तुम आज यहाँ? मतलब इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हो, क्या मकसद है तुम्हारा? हाँ अरे मोहतरमा, आप तो हमें एक बार देख के ही डर गई अपनी कंपनी में, जरा इंतजार तो कीजिए, उसके बाद पता चल ही जाएगा धीरे धीरे कि मैं करने क्या वाला हूँ। फिलहाल तो मैं आपका इन्वेस्टर हूँ ना, स्टोन्स, पर्ल्स, गोल्डन स्टोन्स, है ना, जो इतने तक ही रखते हैं, ज्यादा पर्सनल होने की आई थिंक जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तुम भी ऐसे करके देखो, मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं घर पर। होप सो तुम अपने कम दिमाग को और ना चलाओ, वरना पता चले जितना है उतना भी ना रहे। मुझे लगता है ना दिमाग की कमी मेरे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होता ना तो तुम उड़ते नहीं। और मत भूलो इस वक्त तुम मेरी कंपनी में खड़े हो, जीवा गोल्ड एंड ग्रेस, किसी अपनी कंपनी में नहीं खड़े हो। एलेक्स नाम भी पता नहीं कैसे सोचा होगा। बस एक बात पूछूं, इस कंपनी के नेम का आइडिया दिया किसने तुम्हें? फालतू की बकवास फिर शुरू हो गई तुम्हारी। हटो, मुझे और भी काम है, तुमसे ज्यादा बिजी रहता हूं मैं। और ये बोल के मिस्टर राठौर चले गए थे अपनी काम की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ या अपनी कंपनी में। एलेक्स, सीरियसली कोई अपनी कंपनी का नाम एलेक्स कैसे रख सकता? खैर मुझे क्या, हो माय गॉड, मुझे भी तो काम करना है ना। और अब बस श्रेया भी चली गई थी अपने कैबिन में और चेक करने की, हाँ उनके 2 दिन तक, मतलब 2 दिन तक जब तक वो ऑफिस में नहीं आई तो क्या चल रहा था। और वैसे भी उन्हें राउंड भी तो लेना होता था ना पूरी कंपनी में, और चेक भी करना था कि कितने निकम्मे लोग भर रखे हैं इस कंपनी में। वैसे निकम्मे नहीं थे, पर श्रेया की नजरों में जरूर थे। वो तो ऐसा चाहती थी जैसे पूरी दिन रात उसके एम्प्लॉयज उसी की कंपनी में काम ही करते रहे बस। थोड़ा सा भी अगर वो ब्रेक लेते थे तो श्रेया के लिए वो निकम्मे बन जाते थे। और बस यही देखने के लिए अब श्रेया राउंड पर निकल गई थी। पर सबसे पहले वो अपनी कैबिन में गई थी चेक करने की मिस्टर केशव ने दोबारा तो कुछ नहीं किया ना, और बाकी के काम भी जो। तो इस वक्त श्रेया आ चुकी थी अपने कैबिन में और चेक ही कर रही थी कि कोई फाइल ऐसी तो नहीं रह गई है जिसपे उसके साइन अधूरे हैं, या फिर उसे और कोई मेल आया है किसी काम के लिए। तो बस तब वो ये सब चेक ही कर रही थी कि एकदम उसके दिमाग में आया, क्या उसने जो लहंगे का ड्राफ्ट बनाया है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता, या फिर उसके दिमाग में ये आइडिया किसी को रेफरेंस लेके आया था। हाँ रेफरेंस तो लिया था श्रेया ने किसी का, बट हाँ एग्जैक्ट वो सेम डिजाइन नहीं था, तो कॉपीराइट आना बनता नहीं था। बट फिर भी वो एक बार चाहती थी कि वो चेक कर ले कि ऑलरेडी ऐसा एग्जिस्टिंग कुछ है तो नहीं ना। तो बस इसीलिए उसने पलक को बुलाया था अपने कैबिन में। हाँ बातचीत तो ये दोनों कर ही नहीं रही थी, पता नहीं किस नाम की इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। मानो ऐसे लग रहा था जैसे पलक के दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पर वो बताना नहीं चाहती। सिचुएशन यहाँ दोनों की खराब थी, पलक की भी और श्रेया की भी। पर पता नहीं क्यों आज तो उनमें बात ही नहीं हुई। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ था कि पूरा एक दिन बीत गया पर इन दोनों में बात ही नहीं हो पाई। हाँ ठीक है, नाराजगी एक तरफ, लाइफ में चल रही टेंशनें भी एक तरफ, पर सच में ऐसा कोई दिन एग्जिस्ट करता है जिस दिन ये दोनों बात ना करें? पर खैर अभी दोनों फिलहाल अपने काम में ही बिजी रहती हैं, क्योंकि अगर वो अपने काम से भटकती तो ऑब्वियसली उन्हें एक दूसरे की याद आ जाती, क्योंकि जो मर्जी है वो एक दूसरे से बहुत अटैच थी। और श्रेया भी पलक को बहुत मानती थी, वो बहुत प्यार करती थी उससे, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए। और पलक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पर हाँ बस पता नहीं कौन सी सिचुएशन के कारण ये दोनों बात नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर बात रही तो उस दिन इग्नोर करने वाली, वो तो बहुत छोटी सी बात थी ना। और ऐसी तो हजारों बातें पता नहीं किन किन बातों पे लड़ी हैं, बट फिर भी हमेशा साथ रही हैं। खैर इस वक्त श्रेया ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी थी और उससे पूछा था कि पलक ये जो मैंने ड्राफ्ट बनाया है इसके तुम चेक कर लो, कोई ऐसी आर्टिस्ट तो नहीं है जिन्होंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया हो, तो इसको एकदम अच्छे से रेडी करके सारी कंपनीज में और जितने भी फैशन डिजाइनर्स हैं सबको सेंड कर दो। और ये भी मेक श्योर करो कि इसका कॉपीराइट सिर्फ मुझ पर रहे और मैं इस पे आगे काम कर सकूं और मेरे दिमाग से डाउट निकल जाए। अब तुम जा सकती हो। ओके मैम।
इस तरफ से भी बस इतना ही जवाब आया था। पता नहीं क्यों पर आज दोनों ही खफा थी, पर मन तो बहुत चाह रहा था एक दूसरे से बात करने का, पर कॉल लग ही नहीं पाता, और लग पाता तो कट जाता। वैसे ये कॉल फेस टू फेस कन्वर्सेशन को मैं बोल रही हूँ। खैर यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर राठौर ने भी हर्षित को कुछ ऐसे ही समझाया था, और यहाँ पर मिस्टर हर्षित खड़े थे और तभी वो मिस्टर राठौर को बोलते हैं, सर ये तो मैम का डिजाइन है ना, अभी मतलब जब हम मीटिंग में गए थे उन्होंने दिखाया था ये आप अपने साथ क्यों लेके आए हो। बोर्ड मीटिंग के दौरान मिस्टर राठौर ने उस लहंगे के ड्राफ्ट की फोटो ले ली थी, और वही इस वक्त वो हर्षित को दिखा रहे थे, और वो उसी के बारे में पूछ रहा था। तभी मिस्टर राठौर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं वहां पे बोर्ड मीटिंग अटेंड करने गया, उसका इन्वेस्टर बन रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं होगा इसमें। तो मतलब सर आप धोखा दे रहे हैं। और जैसे ही हर्षित ने बोला था, मिस्टर राठौर ने उसको डेथ स्टेयर दे दी थी, और वो वहीं पे चुपचाप खड़ा रह जाता है। और तभी वो बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर राठौर धोखा देते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं। शायद तुम भूल चुके हो हर्षित, मैंने उस लड़की से शादी की है उससे बदला लेने के लिए, और उसके पास मुझे नहीं लगता कोई चीज है जो मुझे खुश कर सके सिवाय उसकी कंपनी के, और मुझे उसकी कंपनी चाहिए भी नहीं एक्चुअली, मुझे सिर्फ उसका नाम डुबाना है, उसके सरनेम का, उसके परिवार का, उसको, उसकी कंपनी को, सबको बर्बाद करना है। और शायद तुम भूल चुके हो ये बात, है ना। और तुम्हें पता है राठौर्स की फितरत नहीं होती पीठ में छुरा घोंपना। वो इतनी बड़ी सीईओ है और इतनी जानी मानी हस्ती है, फैशन डिजाइनर है, तो उसे इतनी अकल होनी चाहिए कि अगर वो बोर्ड मीटिंग में ड्राफ्ट को शो कर रही है, उससे पहले वो मेक श्योर कर ले कि ये ड्राफ्ट उसी का है ना, उसने कोई रेफरेंस तो नहीं लिया, और अगर रेफरेंस लिया है वो किसी और डिजाइनर ने तो ऑलरेडी ड्रॉ नहीं कर दिया, पर उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, और इसी बात का फायदा हम उठाएंगे। अब मैं ये पिक लेकर आया हूँ, और मैंने ऐसा सेम डिजाइन पिछले साल ही बनाया था। मतलब हमारे अंदर जितने भी फैशन डिजाइनर्स काम करते हैं, और हमारी उस कंपनी में फैशन डिजाइनिंग वाली, वहां पे ऑलरेडी ये डिजाइन एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, बस थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे इसमें और बिल्कुल मेक श्योर हो जाएगा। और इसीलिए आज मैं बोर्ड मीटिंग में गया था, क्योंकि मैं ड्राफ्ट में 2-3 कमियां बताऊंगा, और जैसे हमारे पास ड्राफ्ट है, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल वैसा ही सेम श्रेया का बन जाएगा, और फिर उस पर कॉपीराइट डाल देंगे। पर सर ये तो गलत, तुमसे पूछा मैंने, अभी तुम इतना बड़ा लेक्चर देकर हटाऊं, पर मुझे लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। उस दिन वाले भूत तुम्हारे उतरे नहीं है मुझे लगता है, और अगर तुम्हें आज की भी है तो उसके असिस्टेंट से होनी चाहिए ना। श्रेया से क्या लेना देना है तुम्हारा। और ये बोल के ही मिस्टर राठौर खड़े हो गए थे और हर्षित की तरफ आगे बढ़ गए थे, और अब हर्षित और मिस्टर राठौर में सिर्फ 2-3 फुट स्टेप का डिफरेंस था। क्यों हर्षित, सही कहा ना मैंने। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपको बदला लेना है। हाँ, आपको बदला लेना है। बस मेरे कहने का मतलब ये था कि ये तो चीट होगा ना, आप सामने से लड़िए ना। सामने से ही लड़ रहा हूँ, और अभी मैंने तुम्हें बोला है कि वो इतनी बड़ी सीईओ है, इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर है, तो उससे इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि ऑलरेडी ये सब चीजों की उसे जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो ड्राफ्ट दिखा रही है तो उसका कॉपीराइट सबसे पहले उसके पास आए, देन वो ड्राफ्ट शो करे और उस पर काम करना शुरू करे। विदाउट कॉपीराइट लिए उसने आज बोर्ड मीटिंग रखी, हम सभी को बुलाया, वहां पर इन्वेस्टर्स को भी बुला लिया, और मैं तो इन्वेस्टर ही हूं ना उसका। तो तुम खुद सोचो, जिस डिजाइन की कॉपीराइट उसके पास है ही नहीं, उसके लिए वो इन्वेस्टर्स ढूंढ रही है, मीटिंग कर ली उनके साथ, फिक्स कर लिया कि स्टोन्स हमारी कंपनी से आएंगे, हम एक्सपोर्ट करवाएंगे उसका। तो तुम खुद सोचो कितनी इररिस्पॉन्सिबल होगी अपने काम के लिए। और वैसे भी जब दुश्मन ना मौका देता है खुद को खत्म करने के लिए, तभी उसे खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए, और रही बात पीठ में छुरा घोंपने की, तो मिस्टर राठौर ना तो ऐसा करते हैं और ना कभी करेंगे। और रही बात ना तुम्हें ये है कि मैं पीठ में छुरा घुरा ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, आज ही ये सब प्लानिंग में उसे उसी के सामने, उसी के मुंह पे दे मारूंगा। फिर तो खेल सामने सामने का रहेगा ना, फिर देखते कौन किसके फीट में छुरा घोंपेगा। और ये सुन के तो मिस्टर हर्षित कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि लगातार मिस्टर राठौर ही बड़बड़ किए जा रहे थे। अब समझ नहीं आ रहा था उन्हें बात का कौन सी का बुरा लगा, कि वो पीठ में छुरा घोंप रहे हैं या वो सच में गलत कर रहे हैं। मतलब ठीक है, वो गलत फायदा तो उठा ही रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राफ्ट की फोटो ले आए। मतलब
वो बोर्ड मीटिंग में गए मतलब डिजाइन चोरी करने, और उसमें हल्के से चेंजेस करके वो ये शो करेंगे। सीरियसली, क्या वो सच में इतने नीचे गिर रहे हैं? नहीं नहीं, वो नीचे कहाँ गिर रहे हैं, वो तो सही गिर रहे हैं ना। और आज वो श्रेया को सब बता देंगे, उसके सामने ये सब रख देंगे और फिर सामने वाली लड़ाई करेंगे ना। और तभी ये सब अपने दिमाग के थॉट्स बंद कर कर वो हर्षित को जाने के लिए बोल दिए थे, और अब हर्षित भी यहाँ से चले जाते हैं। और जैसे वो रूम से बाहर निकलते हैं, मतलब कैबिन से, वो तभी बड़बड़ाते हैं, पता नहीं सर को क्या हो गया, बदला नहीं होगा, क्या होगा। वैसे बदला लेना किस चीज का है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मतलब शादी भी कर लियो, बदला भी चाहिए। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो अपने काम पे फोकस करना, वरना फिर मेरे कैरेक्टर पे शक करेंगे। मैं कब आज क्या कर रहा था यार, मैं तो बस डायलॉग ही चेप रहा था, और वो भी मुझे फंसा के भागी थी। उस दिन का थप्पड़ आज तक नहीं भूला हूँ। अपने गाल पे हाथ रख के वो यहाँ से निकल लिए थे। अब शाम का वक्त हो गया था और मिस्टर राठौर दोबारा से श्रेया को पिक करने आ गए। मतलब वो ड्राइवर लग रहे हैं क्या श्रेया के? ऐसा श्रेया के मन में चल रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर राठौर ने पूरा प्लान कर रखा था कि आज वो क्या करने वाले हैं। शायद इसीलिए वो श्रेया को पिक करने आए थे। खैर, अब श्रेया कार पार्किंग की तरफ जा ही रही थी कि वो तभी देखती है कि आज तो वो अपनी कार पे आई ही नहीं आज। और तभी उन्हें मिस्टर राठौर की कार दिख जाती है। मिस्टर राठौर की कार भी बिल्कुल श्रेया के सामने आकर रुकी थी। अब वो अपनी कार का शीशा थोड़ा नीचे करते हैं और ड्राइवर को ही बोलते हैं कि वो बोले कि बैठेंगी मैडम अंदर। और तभी ड्राइवर अपने शीशे को नीचे करता है और बोलता है, मैम आप अंदर आ जाइए, सर बुला रहे हैं। और तभी श्रेया बोलते हैं, क्यों, तुम्हारे सर नहीं बोल सकते क्या, उनका मुंह टूट रहा है। एक तो मिस्टर राठौर को इतनी गंदी लैंग्वेज से वो बोल रही थी, और दूसरा उसकी टोन। मिस्टर राठौर को तो इसी में गुस्सा आ जाता था कि किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है उनसे ऐसे बात करने की। हाँ, माना जो भी है, बीवी लग रही हो, पर फेक है ना, फिर भी ऐसे कैसे बोल सकती है वो इन्हें। और वो तभी अपनी साइड का शीशा नीचे करके बोलता है, तुम्हें ज्यादा हवाएं नहीं लग रही हैं, कोई ना, बैठो तुम, घर चलो। पर ये सुनकर भी श्रेया तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। और अब तो मिस्टर राठौर को गुस्सा दोबारा से वो उनका गुस्सा ट्रिगर ही करी जा रही थी। पर शायद वो ये भूल चुकी थी कि वो अपनी कार से नहीं आई थी, बट हाँ, वो कैब कर सकती है। वो पलक को भी नहीं, पलक को क्यों बुलाएगी वो? हाँ, इस आदमी के साथ बैठना पड़ेगा। और कैब से भी ना श्रेया को कुछ अलग ही दुश्मनी थी, वो कैब में भी बैठना पसंद नहीं करती थी। अब आखिरी ऑप्शन बचा था तो बस क्या इनके साथ ये करके वो बैठ ही जाती है। अब श्रेया बैठ चुकी थी ठीक मिस्टर राठौर के बगल में, और दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया था। दोनों ही गाड़ी की दूसरी तरफ देखने लगे थे। अजीब सा ही साइलेंस हो गया था कार में, और ड्राइवर खुद डरा हुआ था। जिस तरह से इन दोनों के एक्सप्रेशंस थे, दोनों की बूहें खसी हुई थी, आंखों में तो गुस्सा जैसे पता नहीं हमेशा इनकी पर्सनैलिटीज के साथ ऐसे रहता था जैसे सब्जी वाला फ्री में धनिया दे देता था सब्जियों के साथ, ऐसे ही फ्री में इनके पर्सनैलिटीज के साथ गुस्सा मिलता था। खैर, अब गाड़ी रुकी थी ठीक मेंशन के सामने। मिस्टर राठौर के तो पैर रखने से ही घर में साइलेंस हो जाता था। सारे लोग चुपचाप बैठ जाते थे अपनी अपनी जगहों पर, और अगर इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी चल रहा होता था इस वक्त तो वो भी अपना बंद कर देते थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो सभी अपने कमरे में रहना पसंद करते थे जिस वक्त मिस्टर राठौर आते थे, क्योंकि इनके मामा और मामी से तो इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब कि इनकी तो शक्ल देख के मानो उनका दिमाग खराब हो जाता हो या उनका दिन खराब चला जाता हो। पर ये तो दिन की एंडिंग में नहीं, शुरुआत में भी तो दिखते थे ना। सुबह देखना तो वैसे भी इन सब की मजबूरी हुआ करता था। रात को तो ये अपने रूम में रहना ही प्रेफर करते थे, क्योंकि रात को तो बच जाए वो इनकी शक्ल देखे बिना। पर हाँ, कुंती जी और कशिश ये दोनों हमेशा अपने राठौर जी का इंतजार किया करती थी कि कब वो रात को आएंगे और वो खाना परोसेंगी, और वो कभी खाएंगे या कभी बिना खाए अपने रूम में चले जाएंगे। कभी कभी थोड़ी बातें भी हो जाया करती थी इनके साथ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम तो मिस्टर राठौर भी सीधा अपने रूम में जाते थे। वो कुंती जी की तरफ बस इशारा कर दिया करते थे कि माँ आप जाकर रेस्ट करिए, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे काम है। बड़े लॉयल थे अपने काम के लिए, इतने वर्केहोलिक थे। खुद इनका लैपटॉप और इनकी मीटिंग्स और इनकी फाइल्स बोलती होगी कि भाई बाबा छोड़ भी दिया कर कभी हमें, खुद तो तू रेस्ट लेता नहीं है, हमें तू लेने नहीं देता। पर खैर, अब तो एक और सदस्य ऐड हो चुका था। हाँ,
मिसेस श्रेया। और तभी कुंती जी आती है और पूछती है, बेटा तुम दोनों का काम हो गया हो तो आओ बैठो, मैं डिनर लगा देती हूँ। पर कहाँ इन दोनों की आपस में बंदी थी, और दूसरी बात कहाँ ये लोग डिनर करने वाले थे। दोनों ही एकदम बोलते हैं, रहने दीजिए माँ, रहने दीजिए माँ। दोनों एक साथ, ऐसा कैसे हुआ? क्या सिंक्रोनिसिटी थी ना ये तो। अभी तो मिले इन्हें कुछ दिन भी नहीं हुए और साथ में सेम एक्शन करने लग गए। और तभी कशिश बोलती है, वाह भाभी, आप तो भाई की भाषा बोलने लगी। आप भी खाना नहीं खाती क्या इनकी तरह? मतलब ऐसा श्रेया ने बोला था। नहीं, ये भी नहीं खाते ना, और इन्होंने भी एकदम बोला और आपने भी बोला। तो ऐसा तो उन्हीं के साथ होता है ना, जिनकी एक्शंस मैच करते हैं। बेसिकली वो एक दूसरे के मिरर्स होते हैं, मतलब लाइक ऐसे। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है वो। एक्चुअली मैंने कर लिया था अपना लंच, और अब मुझे इतनी भूख नहीं है, मैं रात को डिनर नहीं करती। और तभी कुंती जी बोलती हैं, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती, रात को डिनर नहीं करती, करती क्या हो बेटा तुम? और तभी बीच में इंटरप्ट करते हुए मिस्टर आर्ट बोलते हैं, हाँ आप लोगों की बातें खत्म हो जाए तो इसको ऊपर भेज देना, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे, कहाँ निकले तुम? इधर आओ वापस। और कुंती जी ने थोड़ी बहुत डांट फटकार लगाई दी थी और दोनों को बिठा ही दिया था डाइनिंग टेबल पे। पर यहाँ तो मिस्टर राठौर कुछ और सोच कर आए थे कि वो श्रेया के साथ कुछ और करेंगे, और यहाँ पे उनको उनकी माँ ने रोक लिया, वो भी खाना खिलाने के लिए, जिनमें उनका मन भी नहीं लगता। पर खैर, अब उन्हें बैठना ही पड़ता, क्योंकि वो एक तो इंसान की सुनते थे और वही उनकी प्यारी सी माँ थी, और उनका था ही कौन इस दुनिया में। एक वही थी जिनको जेन्युइनली उनके लिए केयर था, और उनके बोलने पे वो बैठ ही जाते हैं। वैसे तो कभी कभी वो उनकी भी नहीं सुनते थे, पर हाँ, जब उन्हें लगता था ना कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है, तो वो मान जाया करते थे। ये जो थोड़ी बहुत सॉफ्ट साइड थी ना, वो सिर्फ उनकी माँ के लिए ही थी, और किसी को वो दिखाते भी नहीं थे कि वो ऐसे भी हैं। और यहाँ दूसरी तरफ तो श्रेया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। श्रेया को तो अपनी माँ की ही याद आ गई थी, मानो कितने सालों बाद आज किसी ने जबरदस्ती की हो उसके साथ कि आओ, वरना डांट लगा दूंगी, आओ खाना खाओ इधर आकर, वरना देख लेना चॉकलेट नहीं दूंगी श्रेया। और हल्के फुल्के उनकी आंखें नम भी हुआ आई थी, और अब वो बैठ जाते हैं। और कुंती जी बोलती हैं, चलो चलो बच्चों, प्लेट सीधी करो और मैं तुम्हें दे रही हूँ, देख लेना, तुम खुद देख लो, मैंने 3-4 सब्जियां बनाई हैं, इसमें से जो तुम्हें अच्छी लगती है ना वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें सर्व कर दूंगी। और अब वो डाल चुकी थी प्लेट में। उन्होंने थोड़ी सी भिंडी रखी थी, एक रोटी रखी थी, और साथ में थोड़े से चावल और दाल। और अपने ही हाथों से खिलाते हुए बोलती हैं, कैसा लगा? जल्दी जल्दी बताओ कि कैसा टेस्ट कर रहे हैं? अच्छा है ना? टेस्टी है ना? हाँ, मुझे पता ही था मैंने बनाया है। और इस स्माइल के लिए तो मिस्टर राठौर कुछ भी करने को तैयार थे। वो कुछ भी कर सकते थे अपनी माँ की इस तरह से स्माइल देखने के लिए। और यहाँ तो श्रेया मानो रोने ही लग गई थी। इस वक्त श्रेया और राठौर चेयर पे बैठे हुए थे, और उनके बगल में कुंती जी खड़ी थी और खड़े होके उन दोनों को खिला रही थी। एक बाइट मिस्टर राठौर को देती तो दूसरी बाइट श्रेया को, और तभी श्रेया एकदम कुंती जी के गले लग जाती है। और ये देखकर तो कुंती जी से भी रुका नहीं जाता, और वो प्लेट नीचे डाइनिंग टेबल पर रखती है और उसे जोर से हक कर लेती है। तभी उनके बालों पे सहलाते हुए बोलती है, क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? खाना टेस्टी नहीं लगा क्या? पर पता नहीं क्यों इधर तो मिस्टर राठौर को यही लगता था कि श्रेया कितनी एक्टिंग खोर है, कितनी एक्टिंग करती है ये लड़की। अपने आंसुओं के इस जाल तो ऐसे बिछाती है, सबको इस घेरे में ही ले लेती है। अगर इन मगरमच्छ के आंसुओं से इसने मेरी माँ को भी पिघला लिया, तो कौन समझाता मिस्टर राठौर को कि जिस आदमी का बदला वो श्रेया से लेने वाले हैं, वो तो खुद उससे प्यार नहीं करता, या मैं कहूँ तो पूरा परिवार ही उससे नफरत करता था। मिस्टर राठौर और श्रेया की सिचुएशन बिल्कुल सेम थी, बस फर्क इतना था कि राठौर के पास उनकी मम्मा थी, पर श्रेया के पास और कोई नहीं था पलक के सिवा। पर आज तो पलक से भी उसकी लड़ाई हो रखी थी, और ये एक दूसरे से खफा थे आज। सच में अब कुछ ज्यादा ही हो रहा था मिस्टर राठौर का। सच में वो समझना ही नहीं चाह रहे थे श्रेया को, या मैं कहूँ तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, या देखना ही नहीं चाह रहे थे। खैर, दोबारा से सेम वही चीज रिपीट करते हुए वो अपने इनर थॉट्स को झटकते हैं और रियलिटी में वापस आते हैं। और तभी वो बोलते हैं, माँ मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, और इसका जब हो जाएगा इसे रूम में भेज देना। और कुंती जी भी बोलती हैं, हाँ जाओ जाओ,
तुम कहाँ अपनी माँ को वक्त देते हो? अब तो वैसे विषय आगे शेयर करा करूंगी। और तभी कशिश बोलती है, भाई रहा नहीं जा रहा, रूम में भेज दीजिएगा। भेज देंगे, वैसे भाभी और जाएगी भी कहाँ। और इस बात पे कुंती जी भी थोड़ा सा हंसती थी। कशिश इतना मत छेड़ा करो अपने भाई को, किस दिन गुस्सा आ गया पता चले तुम्हें रख दे एक दो थप्पड़। नहीं बुआ, मुझे कुछ नहीं कहेंगे ये। और बस बहुत हुआ था, मिस्टर राठौर इससे ज्यादा बकवास नहीं सुन सकते थे अपने घर वालों की, और वो चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। बाकी की स्टोरी सुनने के लिए आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है सो प्लीज गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड दूसरी चीज, मुझे कमेंट जरूर करा करो यार, और अगर कोई सजेशन देना है स्टोरी में तो वो भी आप लोग दे सकते हो थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।